सो हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार वीडियो के अंदर। तो मैं हूं अमाने और आप देख रहे हैं मिस्टर अमाने। तो भाई लोग, इस वीडियो में मैं काफी मजेदार मानवा को कवर करने वाला हूं और ये मानवा ऑन गोइंग भी है। एंड इससे पहले वीडियो स्टार्ट हो, इस वीडियो पे एक लाइक कर दो ताकि इस वीडियो पे थोड़ी सी रीच आ सके। एंड पिछले कुछ दिनों में मैंने इस चैनल पर काफी सारी वीडियो डाली है, तो तुम उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी अब ज्यादा बकवास न करते हुए सीधा बढ़ते अपनी मानवा की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को, जहाँ न्यूज चल रही होती है और उसमें बताया जा रहा होता है ब्रेकिंग न्यूज। तो जो 13 घंटे से इंटेंस मीटिंग चल रही थी सैमजन ग्रुप का सीईओ डिसाइड करने के लिए, वो आखिरकार खत्म हुई। एंड सैमजन ग्रुप के नए सीईओ के तौर पे चुना गया है जियोन सियोंगुक को, ताकि थर्ड जनरेशन के चेयरमैन के अपोजिट जो स्कैंडल्स या बोर्ड मैनेजमेंट की वजह से अपनी पोजीशन से हट गए थे, सीईओ जियोन सियोंगुक ऐसे बिल्कुल नहीं है। एंड अब हमें इस बंदे को बताया जाता है जो है जियोन सियोंगुक, एंड यही है सैमजन ग्रुप का नया सीईओ। अब ये न्यूज सुन के ये बंदा हंसते हुए बोलता है, ऐसे ही और तारीफ करो मेरी, मैं हूँ सैमजन ग्रुप का किंग जियोन सियोंगुक। इस मूवमेंट के लिए मैंने कितनी ज्यादा मेहनत करी, अब्रॉड में पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, अपने स्टूपिड सिबलिंग्स को कंट्रोल में रखना, अपने अंकल की हरकतों को संभालना और अपने अरेंज मैरिज पार्टनर का ध्यान रखना। मैंने सब कुछ परफेक्टली किया एंड ऊपर से मैंने अच्छी पब्लिक इमेज भी बनाई है। सब कुछ परफेक्टली हुआ। मेरा सैमजन ग्रुप का मास्टर बनना नेचुरल था। ऑलराइट, तो अब ये एक नई शुरुआत है। एंड अब जब मैं सीईओ बन ही चुका हूँ तो मैं पहले तहकीक के चेलों को कंपनी से निकालूंगा। तभी इसके हाथ से फोन और ड्रिंक छूट जाते हैं और ये जमीन पर गिर जाता है। एंड अब ये सांस नहीं ले पा रहा था। फिर इसे याद आता है कि इसके ग्रैंडफादर यानी कि सैमजन ग्रुप के फाउंडर भी हार्ट अटैक से मरे थे। फिर ये बोलता है, नहीं मेरे साथ ये नहीं हो सकता, मेरे जैसा कोई एक मामूली हार्ट अटैक से नहीं मर सकता। बट इसकी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। मरने के बजाय ये रीइंकार्नेट होता है एक बच्चा बन के, वो भी एक गरीब फैमिली में। और अब ये शॉक होता है और चिल्लाने लगता है, जिसके बाद इसके पेरेंट्स इसे छुप कर आते हैं। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ अब ये शांत हो चुका था और इसकी मम्मी बोल रही होती है, हमारा सेंगू कितना ज्यादा क्यूट है हनी, तुम्हें नहीं लगता हमारा सेंगू काफी ज्यादा हैंडसम है। इसकी मॉम का नाम किम सियोंग है जो कि 21 साल की है। एंड इसके बाप का नाम जियोन जी सियोंग है जो 23 साल का है। ये बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, ये ज्यादातर सेलिब्रिटीज के बच्चों से क्यूट है। अब इसकी मम्मी बोलती है, हमारा सेंगू काफी ज्यादा लक्की जो वह हैंडसम पैदा हुआ। बट सेयोंगुक तो मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। वो कहता है, तुमने कहा मैं लक्की हूँ? और फिर ये गुस्से में मुंह से चुस्नी फेंक देता है और मन में बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? मेरी परफेक्ट बॉडी, 183 मीटर टॉल, वेट 75 किलो, टोटल लिफ्टिंग 500 बिग 3 में, सब कहाँ चली गई? मैं कैसा बन गया हूँ? ये छोटा सा 3 सर के बराबर हाइट वाली अजीब सी चीज, एक अमीर और इज्जतदार फैमिली, एक अच्छी बॉडी और एक परफेक्ट रेज्यूमे। मैं किंग था सैमजन ग्रुप का, जियोन सियोंगुक, एंड अब मैं बच्चा बन गया हूँ किसी गरीब फैमिली में। इसके पेरेंट्स बेसिकली अपनी 20s में है और ये ऑर्फनेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है। अब सियोंग बोलता है, मैं सेलिब्रेट कर रहा था अपनी फेवरेट वाइन के साथ, जिसकी एक बोतल 4 मिलियन वॉन की आती है। एंड इतने में इसकी मॉम बोलती है, चलो सियोंग तुम्हारा दूध पीने का टाइम हो गया। एंड ये अपने मन में बोलता है, नहीं यार अब मुझे चीप पाउडर्ड मिल्क पीना होगा क्या? बट इस टाइम ये बच्चे की बॉडी में है तो बच्चे दूध को मना नहीं कर सकते, तो ये रोते रोते दूध पीने लगता है। एंड अब इसके डैड इसे किस करते हैं। एंड ये मन में बोलता है, छी यार आदमियों के बीच में इतना ज्यादा प्यार नहीं होना चाहिए। एंड हाँ गाइस, इस मानवा का आर्ट स्टाइल काफी ज्यादा क्लीन और क्यूट सा है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अब सियोंग बोलता है, अपने लाइफ के बेस्ट डे पे मर जाना, एक बच्चा बन जाना, सब कुछ बिल्कुल बेकार लग रहा है। बट अगर सच कहूँ तो सबसे ज्यादा मुश्किल है इन दोनों के बीच में एडजस्ट करना। ये दोनों इतने ज्यादा चिपको और फिल्मी लगते हैं कि बर्दाश्त ही नहीं होता। बट पेरेंट्स होने का ये एहसास, ये कुछ ऐसा है जो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। अब हमें इसके पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो इसके ओरिजिनल पेरेंट्स हैं वो इसे टाइम ही नहीं देते थे। वो कहते थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ और अपने छोटे सिबलिंग्स का ध्यान रखो। तो बेसिकली जो पेरेंट्स का प्यार होता है वो इसे कभी नहीं मिला। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ ये मन में बोल रहा होता है, एक सेकेंड ये बच्चा है, ये मन में ही बोलता है। ये बोलता है, ये टाइम सेंटिमेंटल होने का नहीं है। इसके डैड बोलते हैं, क्या तुम्हें खाने के बाद नींद आ रही है? एंड ये बोलता है, मैं अभी कैसे सो सकता हूँ? एंड सेकंड चीज, तुम एक बच्चे की बॉडी में नींद को मना नहीं कर सकते। एंड अब इसके डैड बोलते हैं, लगता है ये सो गया। एंड सियोंग मन में बोलता है, मैं अभी के लिए सो जाता हूँ, कल इन सब चीजों से निपटूंगा। और फिर ये सो जाता है। सियोंग के डैड बोलते हैं, ये अच्छा है, ये जब तक सो रहा है तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए हनी, मैं तब तक डिनर बना लेता हूँ। इस पे सियोंग की मॉम बोलती है, नहीं हमें साथ में काम करना चाहिए और फिर तुम्हें जॉब पे भी तो जाना है। सियोंग का डैड बोलता है, नहीं तुम आराम करो और थोड़ी टीवी देख लो। वो टीवी ऑन करता है तो टीवी में न्यूज चल
रही होती है और उसमें बताया जा रहा होता है सैमजॉन ग्रुप के जियोन जोशिन के ऊपर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया गया है। एंड सैमजॉन ग्रुप के चेयरमैन जियोन जोशिन खुद आए सारे सवालों का जवाब देने के लिए। एंड जैसे ही सियोंग अपनी कंपनी का नाम सुनता है वो एकदम से उठ के बैठ जाता है। एंड इसकी मॉम शॉक होकर बोलती है, हनी तुमने ये देखा, हमारा सियोंग अपने आप उठ के बैठ गया। सियोंग अपने मन में बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो मेरे ग्रैंडफादर है जो मर चुके थे। मतलब कि सियोंग अपने ही पास में रीइंकार्नेट हुआ है बट किसी और फैमिली में। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है और अभी भी टीवी पे न्यूज चल रही होती है जहाँ पर सियोंग टीवी के पास बैठकर काफी ध्यान से देख रहा होता है जहाँ इसके ही ग्रैंडफादर न्यूज पे होते हैं। और इस टाइम सियोंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो कहता है बिना किसी शक के, मुझे ये मूवमेंट अच्छे से याद है, जब मैं 10 साल का था तब ग्रैंडफादर पकड़े गए थे रिश्वत देते हुए। एंड जो लोग हमसे डरते थे उन लोगों ने मौके का फायदा उठाया एंड हमें घटिया कॉर्पोरेशन कहने लगे जो रिश्वत पे चलती है। क्या बकवास है, पैसा ही पावर है और कनेक्शन सुपर पावर है। ये सोचना कि तुम सेविंग कर करके अमीर बन जाओगे ये सिर्फ गरीब कपल्स का सपना होता है। सियोंग के मॉम डैड काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो पहली बार खुद से चढ़ रहा होता है। फिर सियोंग बताता है, मेरे ग्रैंडफादर ने प्रोसिक्यूशन से पहले मुझे उनकी व्हीलचेयर पुश करने कहा था। ये पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए एक परफॉर्मेंस थी बट मेरे लिए ये तो एक नई शुरुआत जैसी थी। ये वो दिन था जब मैंने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि मैं जियोन सियोंग के असली सक्सेसर हूँ मेरे ग्रैंडफादर और फादर के बाद। बट इस टाइम सियोंग के ग्रैंडफादर की व्हीलचेयर इसका भाई जियोन ताइगुक पुश कर रहा होता है। सियोंग बोलता है, मेरा बेवकूफ लालची छोटा भाई ये अब्रॉड गया था बट नशा करना ही सीख पाया। इसने पूरी लाइफ मेरी जी हां लेने की कोशिश करी है। असली दिक्कत ये नहीं है कि मैं बच्चा बन गया या पास्ट में आ गया, बल्कि मेरी किस्मत, मेरी पोजीशन, मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया। ये बोलते हुए सियोंग रोने लग जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सियोंग की मॉम उसके लिए एप्पल जूस लेके आई होती है बट सियोंग गुस्से में उसे हाथ मार देता है और वापस से टीवी देखने लग जाता है। एंड इतने में ही सियोंग के डैड आ जाते हैं जो बोलते हैं, हनी मैं वापस आ गया, बॉस ने मुझे बचा हुआ सारा मीट दे दिया। ये बंदा पास ही के रेस्टोरेंट में एक शेफ का काम करता है और फिर ये बोलता है, चलो मैं कुछ खाने के लिए बना के लेके आता हूँ। एंड इसकी वाइफ इसे रोक के सियोंग को दिखाती है। फिर वो बोलता है, हमारा बेटा अब तक टीवी देख रहा है। एंड सियोंग की मॉम बताती है कि वो सिर्फ न्यूज चैनल ही देख रहा है, अगर हम कोई और चैनल लगाएंगे तो वो रोने लग जाएगा। सियोंग का डैड बोलता है, कोई नहीं ये मुझ पे छोड़ दो। और अब वो सियोंग के पास जाता है और बोलता है, डैड घर आ गए, कैसा रहेगा अगर तुम टीवी देखना छोड़ो और डैड के साथ खेलो। अब सियोंग इसकी उंगली कस के पकड़ता है और मन में बोलता है, टीवी के सामने से हटो। एंड ये बंदा सैड हो जाता है कि भाई मैं इतनी मेहनत करके आया और मेरा बेटा इग्नोर मार रहा है मुझे। सियोंग मन में बोल रहा होता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी होगी अभी की सिचुएशन की, मेरे ग्रैंडफादर के बारे में और सैमजॉन ग्रुप के बारे में और अपने असली बॉडी में वापस कैसे जाना है इसके बारे में। बट तभी इसकी मॉम यहाँ पर आके टीवी बंद कर देती है और कहती है, बस तुमने दिन भर कुछ नहीं खाया, अब तुम्हें खाकर आराम करना चाहिए। पर सियोंग रोने लगता है और मन में बोल रहा होता है, मुझे जाने दो, तुम्हें पता भी मैंने कितनी मेहनत से अपना प्लेस सिक्योर किया था सैमजॉन ग्रुप के सक्सेसर के तौर पे। क्या मैं अपना सब कुछ जियोन ताइगुक क्या तो ऐसे ही हार जाऊँ? मुझे अपनी जगह पर वापस जाना है। इसकी मॉम उसे सुलाने लगती है और बोलती है, सियोंगुक अच्छे बच्चे बन जाओ और अभी आराम कर लो, मैं कल तुम्हें फिर से टीवी देखने दूंगी। सियोंग मन में सोचता है, शायद मैं बच्चा बनने की वजह से बेवकूफ बनता जा रहा हूँ, मेरे इमोशंस हर तरफ बिखर रहे हैं और मेरी सोच भी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। जब भी यह औरत मेरी पीठ थपथपाती है तो मुझे नींद आ जाती है बिना पता लगे। यहाँ पर सियोंग अभी सो जाता है और इसके डैड आकर कहते हैं, आखिरकार ये सो गया, क्या ये पूरा दिन ऐसे ही रहा है? तुम्हें काफी मुश्किल हुई होगी। एंड सियोंग की मॉम बोलती है, मुझे सियोंगुक की चिंता है, ये ऑलमोस्ट 1 साल का हो गया है लेकिन इसने अब तक हमें मॉम या डैड नहीं कहा, ये बस न्यूज देखता रहता है। मुझे पेरेंटिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता तो मुझे डर लगता है कि मैं इसकी परवरिश गलत तरीके से न कर रही हूँ। एंड सियोंग के डैड कहते हैं, भले ही हमें पेरेंटिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता बट हमारा प्यार इसके लिए रियल है ना? तो तुम फिक्र मत करो, हमारा बेटा अच्छे से ग्रो करेगा, हमें सियोंग पर भरोसा रखना चाहिए। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सियोंग के लगे पड़े हैं। साला इसकी शक्ल देखो तुम एक बार। एंड अब ये बोलता है, मैं तो बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ, मैं कुछ दिनों से सोने की एक्टिंग करके टीवी पर न्यूज देख रहा था बट ये वर्ल्ड ऐसे चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और मैं अभी तक बच्चे की बॉडी में ही फंसा हुआ हूँ। क्या जिंदगी है यार। एंड तभी इसकी मॉम यहाँ पर आती है और बोलती है, क्या हुआ तुम टीवी नहीं देख रहे आज, तुम्हें न्यूज नहीं चाहिए? और एंड ये औरत आके इसके चेहरे पे नमक छिड़क रही है। एंड सियोंग मन में बोलता है, मैंने हार मान ली है। सियोंग की मॉम बोलती है, तो कैसा रहेगा मम्मी के साथ वॉक पर जाना? चलो मार्केट चलते हैं और कुछ ग्रोसरीज खरीदते हैं। एंड आज मौसम भी काफी अच्छा है। एंड तभी इस बिल्डिंग की लैंडलॉर्ड आती है। सियोंग की मम्मी बोलती है, मिस लैंडलॉर्ड क्या आप काम पर जा रही हैं? लैंडलॉर्ड कहती है, आज सुबह मुझे कुछ करना था इसलिए मैं लेट काम पर जा रही हूँ। अब ये यहाँ से चली जाती है और सियोंग की मम्मी ने गुड डे कहती है। सियोंग सोच रहा होता है कि इस बिल्डिंग के ओनर तो काफी यंग है। फिर ये लोग भी मार्केट के लिए निकल जाते हैं। अब ये लोग मार्केट तक पहुंच जाते हैं और सियोंग की मम्मी बोलती है, हम यहाँ आ गए सियोंग, इस वाले मार्केट में बीन स्प्राउट 101 सस्ते मिलते हैं, मैं आज बढ़िया बीन स्प्राउट सूप बनाऊंगी।
होगी। बट एक सेकंड यार, खाना तो इसका बाप बनाता है ना, क्योंकि वो एक शेफ है। खैर छोड़ो। अब सियोंग मन में बोलता है, वाह ये सच में कुछ ज्यादा ही बोलती है, वैसे मुझे तो वही पाउडर मिल्क पीना होगा। बट तभी सियोंग नोटिस करता है कि कंस्ट्रक्शन साइट से एक भारी मेटल उनकी तरफ गिरने लगता है। बट सियोंग और उसकी मम्मी नोटिस तो करते हैं, बट इस टाइम काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। तो सियोंग की मम्मी सियोंग को बचाने के लिए पूरा कवर कर लेती है और पूरी चोट खुद पर ले लेती है और कह रही होती है, सियोंग मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और सियोंग पूरी तरीके से सेफ होता है और आखिरकार कहता है, मॉम आप मर नहीं सकती मॉम। अगले सीन में हम देखते हैं सियोंग की मॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड वहाँ पर डॉक्टर कहती है कि तुरंत सर्जरी की तैयारी करो, क्या इन्हें और भी कोई प्रॉब्लम है। एंड फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सियोंग की मम्मी की आंख खुलती है एंड सियोंग के डैड कहता है, तुम उठ गई, क्या तुम ठीक हो। सियोंग की मॉम कहती है, हनी मैं कहाँ पे हूँ। और सियोंगुक कहाँ है। ये बोलता है, वेल वो यहीं पे है, तुम्हारी वजह से ये सेफ है, बट ये काफी डर गया है जब से तुम्हें चोट लगी है। सियोंग की मम्मी कहती है, सियोंग तुम काफी डर गए होगे, बट मुझे कुछ नहीं हुआ, मम्मा बिल्कुल ठीक है, मैं खुश हूँ कि मेरे छोटे सियोंगुक को कुछ नहीं हुआ। एंड हम सियोंगुक को देख सकते हैं, वो ये सुनते ही आंसुओं से रोने लग जाता है। ये बुरा था, ये बहुत बुरा था। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी लाइफ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम क्या करते अगर आपको सच में कुछ हो जाता तो। बट हनी ये एक प्राइवेट रूम लग रहा है, तुमने इतना एक्सपेंसिव हॉस्पिटल रूम क्यों लिया। मुझे नहीं लगता मेरी कंडीशन इतनी ज्यादा सीरियस है। सियोंग के डैड शर्माने लगते और कहते हैं, उन्होंने कहा तुम्हें कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। सुयोंग ये कहती है, कंप्लीट रेस्ट, वो क्यों। ये कहता है, तुम्हें पता है इस टाइम पे। और फिर हम इसके बेड को देख सकते हैं जिसपे लिखा है स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमन, मतलब कि सियोंग का छोटा भाई या बहन आने वाली है। ये एक हैप्पी मोमेंट साथ में शेयर करते हैं एंड तभी रूम में एक नर्स आके कहती है, एक्सक्यूज मी आज के विजिटिंग आवर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सियोंग के डैड कहते हैं, हाँ मैं बस जाने ही वाला हूँ, इस मौके का इस्तेमाल करो और आराम करो, मैं कल वापस आऊंगा। सियोंग की मम्मी कहती है, अपना ध्यान रखना और सियोंग का भी। सियोंग के डैड उसे लेकर घर निकल जाते हैं और रास्ते में कहते हैं, वेल राइट सियोंग, तो अब हमें घर जाना चाहिए। वैसे तो बस जाती है हमारे घर, बट हम चल के भी जा सकते हैं, हमारा घर इतना भी ज्यादा दूर नहीं है। एंड अब हम सियोंग के डैड के शूज देख सकते हैं एंड इससे पता लग ही रहा है कि ये बंदा काफी ज्यादा मेहनती है। सियोंग बोलता है, तो क्या अब हमारे पास घर जाने के भी पैसे नहीं है, सच में बस का किराया तक अफोर्ड नहीं कर सकते, कितना बेहाल है ये घर। बट एक फादर जो बिना थके मेहनत करता है अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, एक माँ जो मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डाले, तो अब जाके फाइनली सियोंग इसको डैड बोलता है एंड ये बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सियोंग बोलता है, अब यही लोग मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स। अब हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि सियोंग की मम्मी डिस्चार्ज हो चुकी होती है और सियोंग का बर्थडे भी होता है और ये लोग सियोंग की फोटो खींच रहे होते हैं और सियोंग की मम्मी बोल रही होती है कि हमारा सियोंग को कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है ना हनी, तुम्हें नहीं लगता हमारा बेटा कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। हाँ बिल्कुल, ये ज्यादातर सेलिब्रिटीज के बच्चों से ज्यादा हैंडसम है। पर सियोंग मन में गुस्सा होकर बोल रहा होता है, क्या ये सच में एक पार्टी करने का टाइम है। तुमने हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए इतनी मुश्किलें झेली, बस का किराया तक बचाया। जब हर एक पैसा इतना इम्पोर्टेंट है तो ऐसे फर्स्ट बर्थडे जैसी चीजों को तुम्हें इग्नोर करना चाहिए। अगर पहले वाला मैं होता तो इन्हें खूब डांटता, बट अब मुझे समझ आ रहा है कि ये प्यार है जो तुम पैसों से नहीं खरीद सकते, एक ऐसा प्यार जहाँ तुम अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल सकते हो किसी और के लिए। और ये सोच के सियोंग भी इनके साथ एंजॉय करने लगता है और मन में कहता है कि एक हफ्ते पहले जब मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी तब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे कुछ करना ही होगा। असली में मेरे पेरेंट्स गरीबी से बच नहीं पाएंगे क्योंकि इन्हें इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये लोग कुछ सेव करने की पोजीशन में भी नहीं है, बेसिक चीजें लेने के लिए भी इन्हें मुश्किल से पैसे जोड़ने पड़ते हैं और जल्दी एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। अगर मैं जिस फ्यूचर को जानता हूँ वो सही हुआ तो। तभी इनके घर की बेल बजती है और इनके लैंडलॉर्ड किम मियोंग आई होती है। इन्हें हम आपसे मिस किम बोलेंगे। ये कहती है, मैंने सुना तुम डिस्चार्ज हो चुकी हो तो मैं तुम्हें मिलने आ गई। और हाँ, तुम्हारा बेटा, क्या तुमने कभी उसे चाइल्ड एक्टर बनाने के बारे में सोचा है। अगले सीन में हम देखते हैं सियोंग की मदर को जो सियोंग को लेकर ऑडिशन देने आई होती है एंड ये कहती है, तो ऑडिशन यहाँ होने वाला है। सियोंग मन में कहता है, ये ठीक ठाक लग रहा है इन्होंने थोड़े बहुत पैसे खर्चा किए हैं। अब सियोंग की मम्मी कहती है, मुझे क्या करना चाहिए अब, मुझे यकीन है मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आई हूँ। सियोंग कहता है, आप किस बारे में बोल रही हो, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। फिर हमें पास्ट का सीन बताया जाता है जहाँ मिस किम बोल रही होती है, जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ उन्होंने एक मशहूर बिजनेस ग्रुप के लिए एक टीवी कमर्शियल का प्रोजेक्ट लिया। अभी हम एक इम्पोर्टेंट चाइल्ड एक्टर रोल के लिए ऑडिशन ले रहे हैं। तुम्हारा बेटा काफी अच्छा दिखता है और लगता है इसमें टैलेंट भी है। एंड अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर सियोंग काफी इविल तरीके से हंस रहा होता है एंड बोल रहा होता है, तुमने देखा जिनके नसीब में सक्सेस लिखी होती है वो सक्सेसफुल होके ही रहते हैं, यही मेरा मौका है पैसे कमाने का। हमें सियोंग के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये बताता है, मैं बचपन से ही कैमरास के बीच में घिरा रहता था, मेकअप और कैमरा वर्क ये बेसिक स्किल्स है। उस वजह से लोग मुझे एक्टर्स से कंपेयर करने लगे थे और कहने लगे थे कि मैं एक्टर के रोल में भी काफी अच्छे से फिट हो सकता हूँ और ऐसे ऑडिशन को तो मैं इजीली क्रैक कर लूंगा और सारा प्राइज और मनी मैं ही ले जाऊंगा। एंड ये फिर से इविल तरीके से हंसने लग जाता है। फिर सियोंग कहता है, जो पैसा मुझे मिलेगा मैं उसे इन्वेस्ट कर दूंगा। तभी कोई औरत सियोंग के
मदर पे चिल्ला रही होती है और कहती हैं तुम क्या कर रही हो, तुम अंदर क्यों नहीं जा रही हो। सियोंग की मम्मी कहती हैं आप क्यों नहीं पहले चली जाती। ये लोग अब लिफ्ट में आ जाते हैं एंड सियोंग उस अमीर औरत को गुस्से से देख रहा होता है एंड सियोंग की मदर उस अमीर बच्चे को क्यूट बोलती है एंड उस बच्चे की नैनी कहती है ये हमारे यंग मास्टर है। बट इन्हें बीच में रोकते हुए ये औरत कहती है हमसे बात मत करो, समझी। तुम भी यहाँ ऑडिशन के लिए आई हो है ना। क्या तुम कंपटीशन को बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। वेल तुम्हें कोशिश करनी है तो कर लो, बट सिलेक्ट तो हमारा जा ही होगा। इसे ऐसे बोलते हुए देख के सियोंग को काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है क्या कहा तुमने, और सियोंग उसे गुस्से से देखने लग जाता है। ये औरत बोलती है आखिर मुझे ये बच्चा ऐसे क्यों देख रहा है। सियोंग फिर बोलता है देखो तो इसे जैसे कोई बड़ी रॉयल और क्लासी हो, सर से पांव तक लग्जरी बैंड में लिपटी हुई एंड नैनी को सर्वेंट की तरह घुमा रही है, एकदम टेक्स्ट बुक रिच मैडम टाइप। बट तुम रुको, मैं तुम्हें ऑडिशन में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो अब आते हैं हम ऑडिशन पे, जहाँ पर कुछ और बच्चे भी ऑडिशन देने के लिए आए होते हैं और इस पर सियोंग की मॉम बोलती है कि ये आसान नहीं लग रहा है ना। एंड सियोंग कहता है ऐसा नहीं है, ये बस सिंपल कैमरा टेस्ट है। वो लोग बस ये देखना चाहते हैं कि हम स्क्रीन पर कैसे लगेंगे और अगर तुम थोड़ी एक्टिंग कर पाए तो ये सही होगा। बट दिक्कत है वो हॉट लाइट, बच्चे उसे सहन नहीं कर पाते। तभी डायरेक्टर उस अमीर औरत के बच्चे को यानी कि जाही को बुलाता है। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर इसके पास आकर कहती है आप तो ड्यूक पुंग पेपर की वाइफ हो ना। भाई ये कंपनी का नाम है या किसी बंदे का नाम है। खैर कंपनी का नाम तो इतना घटिया नहीं हो सकता, तो किसी बंदे का ही होगा। सियोंग ये सुन के मन में बोलता है ड्यूक पुंग पेपर, अच्छा तो ये औरत उस फैमिली से है। वो कंपनी का बिजनेस बस ठीक ठाक है। बेसिकली सियोंग ये कहना चाहता है ये लोग उसकी कंपनी के सामने बस चींटी बराबर है। सियोंग के लिए ये मामूली लोग है, बट अपने पिछले जन्म में, इस जन्म में ये खुद मामूली है। सियोंग अपने खतरनाक आंखों से इन्हें देखते हुए कहता है चलो देखते हो तुम कितने अच्छे हो। असिस्टेंट डायरेक्टर इस बच्चे को स्माइल करने के लिए कहती है, बट ये बच्चा डर जाता है और रोने लगता है। और फिर इसकी मम्मी भी इसे स्माइल करने के लिए कहती है, बट वो बच्चा स्माइल नहीं कर रहा होता। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है अगर ये ऐसे ही करता रहा तो आगे कंटिन्यू करना काफी हार्ड होगा। और फिर अमीर औरत कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो, बस थोड़ी देर रुको, ये रोना बंद कर देगा। जिसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है मगर यहाँ पर और भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। और फिर ये कहती है तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते। बट तभी डायरेक्टर कहते हैं नेक्स्ट चाइल्ड सियोंगुक, और असिस्टेंट से कहते हैं मैडम और बच्चे को बाहर ले जाओ ताकि ये शांत हो सके और ऑडिशन कंटिन्यू करो। क्या सियोंगुक यहाँ पर नहीं है। सियोंग की मम्मी कहती है हम यहीं पर हैं। जिसके बाद वो सियोंग को स्टेज पर बिठा देती है। ऑडिशन स्टार्ट होने ही वाला होता है, बट तभी वो अमीर औरत सियोंग की माँ को आके धक्का देती है और बोलती है हटो बीच में से, मुझे देखना है ये कैसे करता है। और सियोंग मन में बोल रहा होता है हाँ तुम्हें अच्छे से देखना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे सिलेक्ट होया जाता है। एंड सियोंग एक्टिंग करना शुरू करता है, जिसको देख के डायरेक्टर काफी इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं मेरा कैमरा लाओ। ऑलराइट सियोंग इस तरफ देखो, यहाँ पर कुछ साइड एंगल्स की फोटो लेते हैं, क्यूट पोज बनाओ थोड़ा सा। हाँ ऐसे ही। अमेजिंग, ये बच्चा जीनियस है, ये बच्चा सच में एक जीनियस है, हमें इसे तुरंत ले लेना चाहिए। सियोंग की मॉम मन में सोच रही होती है हमारा सियोंग एक जीनियस है। तभी डायरेक्टर सियोंग की मॉम के पास आकर कहता है मेरा नाम क्वेक जुनहा है, आपका बेटा सच में काफी ज्यादा कमाल का है, हमें तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन है। जिसके बाद सियोंग की मदर कहती है डायरेक्टर क्या सियोंग के पास सच में टैलेंट है, ये सब मेरे लिए काफी नया है। जिसके बाद डायरेक्टर कहते हैं माफ करना मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। एंड ऑफ कोर्स सियोंग में टैलेंट भरा पड़ा है, सिर्फ कैमरा के आगे नेचुरली नहीं बल्कि वो मेरी सारी बातों पे ध्यान भी दे रहा था, जैसे उसे सब समझ आ रहा हो जो भी मैं कह रहा था। वेल एक्चुअली में उसे सब समझ आ रहा था। आगे डायरेक्टर कहते हैं मैं सच में एक्साइटेड हूँ सियोंग के साथ काम करने के लिए। तभी वो अमीर औरत चिल्लाने लगती है और बोलती है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, अभी फाइनल ऑडिशन बचा हुआ है तो तुम लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कि विनर ऑलरेडी डिसाइड हो गया हो। क्या ये सही है। मैं किसी और को विनर एक्सेप्ट नहीं कर सकती एक्सेप्ट जाई के अलावा। फिर हमें फाइनल कैंडिडेट्स का नाम बताया जाता है, जहाँ पर सियोंग के साथ जाई का नाम होता है और जाई वही अमीर औरत का बेटा है। जिसके बाद एक टीम मेंबर इन्हें वेट करने के लिए कहता है। इस औरत का मूड अभी भी खराब होता है और सियोंग की मदर कहती है हमारा सियोंग फाइनल कैंडिडेट है, जबकि यहाँ पर और भी प्यारे और समझदार बच्चे हैं, बट फिर भी सियोंग यहाँ पर सबसे बेस्ट लगा। क्या मैं नर्वस हो रही हूँ। उस अमीर औरत की नैनी कहती है कि आपको कोई दिक्कत है। सियोंग की मदर उन्हें बताती है कि उसे वॉशरूम जाना है। नैनी कहती है बच्चे को मुझे दो और तुम जल्दी जाओ। जिसके बाद सियोंग की मदर यहाँ से चली जाती है। नैनी सियोंग को देखकर कहती है मैं जितना इस बच्चे को देख रही हूँ ये बच्चा कुछ तो है। ये सुन के उस अमीर औरत को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है क्या आप सीरियस हैं। एक तो मैं पहले ही गुस्सा हूँ कि हमारे जाही को इस जैसे बच्चे से कंपेयर किया जा रहा है। क्या आप नौकरी से निकलना चाहती हो। ये बच्चा इतना ही अच्छा लग रहा है तो आप इसे पाल क्यों नहीं लेती। बच्चे की नैनी इससे माफी मांगती है और सियोंग को ये सब सुन के काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो मन में बोल रहा होता है जरा देखो तो तुम किस तरीके से बात कर रही हो। आई रियली विश कि मैं इसे थप्पड़ मार पाता जिससे मुझे थोड़ा सुकून मिलता। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ पर आकर कहती है क्या सियोंग की मदर यहाँ पर है। वो अमीर औरत बताती है कि वो अभी यहाँ पर नहीं है तो तुम आराम से बात कर सकती
सकती हो। सियोंग को इन पर थोड़ा शक होता है। तभी औरत असिस्टेंट डायरेक्टर पे चिल्लाने लगती है और कहती है, सीरियसली क्या हमें इस बच्चे से कम्पीट करना चाहिए? जाही तो ऑलरेडी विनर बन चुका था, है ना? असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, हाँ मैडम ये सच है, पर सियोंग ये सुन के समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। आगे सियोंग कहता है, तो ये ऐसा है, ये करप्शन कॉमन है जहाँ पर मॉडल ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होता है, बट ऑडिशन सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए लिया जाता है। अपने बच्चे की फर्स्ट परफॉर्मेंस के लिए बस दूसरे बच्चों को टूल्स की तरह इस्तेमाल करना और फिर उन्हें साइड में फेंक देना, ये पहले से एक प्लान था। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, मैडम प्लीज थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, ये बहुत मुश्किल होगा अगर डायरेक्टर ने नोटिस कर लिया तो। अमीर औरत कहती है, क्या डायरेक्टर हमारी फैमिली को नहीं जानता? जो लोग ऊपर बैठे हैं उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, तो इसमें डायरेक्टर क्या कर लेगा? असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, उन्होंने काफी सारे अवार्ड जीते हैं अब्रॉड में, ऊपर बैठे लोग डायरेक्टर का कुछ नहीं कर सकते, इस वजह से हम डायरेक्टर को ये बात पता लगने नहीं दे सकते। आपने फाइनल ऑडिशन के लिए प्रिपरेशन करी है ना? ये अमीर औरत कहती है, ऑफ कोर्स मैंने एक प्राइवेट टीचर हायर किया था प्रैक्टिस के लिए, एंड फिर भी इस औरत का बच्चा हार रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहते हैं, बस हमें यही चाहिए था, आफ्टर ऑल ये दूसरा लड़का जाही से घटिया ही परफॉर्म करेगा। इस असिस्टेंट डायरेक्टर को पता नहीं है कि सियोंग क्या चीज है। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर जाही के पास जाकर कहती है, ऑल राइट जाही, तो कैसा रहेगा अगर हम इसे फिर से प्रैक्टिस कर ले तो? मेरे बात बोलो। जिसके बाद सियोंग काफी खतरनाक सी स्माइल देता है और फिर सीन शिफ्ट होता है फाइनल ऑडिशन के ऊपर, जहाँ डायरेक्टर बोलता है, जो बच्चा नेचुरली लाइंस को बोल पाएगा वही विनर होगा। सियोंग अपनी मॉम की तरफ देखकर कहता है, डोंट वरी मैं हैंडल कर लूंगा। डायरेक्टर एक्शन बोलते हैं और फिर सियोंग सोचता है वो शूटिंग पे कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका डायरेक्शन भी स्कोर का पार्ट होगा, एंड इस टाइम पर मुझे अपने आप को ऐसी पोजीशन में रखना होगा जहाँ मैं कैमरा एंगल में अच्छा दिखूं। ये सोच के सियोंग सीधा कैमरा और डायरेक्टर की तरफ जाने लगता है और जा ही अपनी मॉम की तरफ जाने लगता है, और उसकी मॉम बोल रही होती है, इस तरफ नहीं चाहिए, तुम्हें कैमरे की तरफ जाना है। ये देख के डायरेक्टर कहते हैं कि इस टाइम हम जाई को छोड़ के सियोंग के साथ टेस्ट स्टार्ट करें। असिस्टेंट डायरेक्टर सियोंग से लाइंस बुलवाओ। असिस्टेंट डायरेक्टर सोचती है, जाई ने तो प्रैक्टिस करी है और इस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, ये डेफिनेटली हारने वाला है। ये जैसे ही सियोंग से बोलने वाली होती है कि मेरे बात बोलना, बट सियोंग उससे पहले ही बोल देता है, और सियोंग इतने क्यूट और परफेक्ट तरीके से कहता है कि डायरेक्टर फिर से इंप्रेस हो जाता है और कहता है, जैसा मैंने सियोंग से एक्सपेक्ट किया था, मेरी आंखें झूठ नहीं बोलती। तभी वो अमीर औरत डायरेक्टर के पास आकर कहती है, एक मिनट रुकिए प्लीज, जाई को भी देख लीजिए। डायरेक्टर जानते ही कि औरत काफी ज्यादा जिद्दी है, तो वो कहते हैं, ठीक है जाई, क्या तुम डैडी बोलने का ट्राई कर सकते हो? एंड जाई बोलने के बजाय रोने लग जाता है। एंड एक बार तुम इस औरत की तरफ देखो, ये कितनी ज्यादा एम्बेरस हो चुकी है। फिर ये औरत बोलती है, ये बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा, मैंने इसके लिए इसे ट्रेन किया था। डायरेक्टर ये सुन के कहते हैं, ट्रेनिंग? तभी असिस्टेंट डायरेक्टर बात को पलटते हुए कहती है, आई विल रैप अप द ऑडिशन, आप सबका शुक्रिया इतनी मेहनत करने के लिए। और सियोंग मन में बोल रहा होता है, अब इस सब का कोई फायदा नहीं है, मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। वेल एक्चुअली में सियोंग नहीं जीता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस अमीर औरत का बच्चा जीत जाता है, एंड ये तो होना ही था क्योंकि वो पहले से डिसाइडेड था। एंड सियोंग की मॉम असिस्टेंट डायरेक्टर से कह रही होती है, ये नहीं हो सकता, सियोंग ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। पर असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, बस इसलिए कि इस बच्चे ने क्यूट एक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो चाइल्ड एक्टर बन सकता है। और ये सुन के सियोंग की मॉम को थोड़ा तो हर्ट हुआ है। जिसके बाद तभी वहाँ पर वो अमीर औरत भी आ जाती है और बोलती है, तुम जीतने की उम्मीद कैसे लगा सकते हो, वो भी थोड़े से चार्म के साथ? क्या तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं पता? एक लो क्लास बच्चे के लिए सेकंड प्लेस भी काफी होता है। एंड इस बात पे मैं कहना चाहूंगा, हाँ सेकंड प्लेस भी काफी होता है अगर फर्स्ट प्लेस पे बैठने और उसके लायक हो। एंड मैडम जी आपका बेटा जा ही तो उसके लायक बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद ये अमीर औरत कहती है, तुमने इसके लिए काफी मेहनत करी होगी है ना? और ये बोल के ये यहाँ से जाने लगती है। फिर सियोंग की मॉम कहती है, ऐसी घटिया बातें मेरे सियोंग के सामने कैसे कर सकती हैं? और सियोंग काफी शांत लग रहा होता है और वो अपनी मदर से भी रिलैक्स होने कहता है, और फिर कहता है, ये सब बिल्कुल वैसे हुआ जैसे मैंने सोचा था, अगर मेरी कैलकुलेशन सही हुई तो। एंड तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर भागते हुए इधर आ रहा होता है और वो सियोंग की मदर से कह रहा होता है, क्या हम बात कर सकते हैं? अब हमें पास्ट का सीन बताया जाता है जहाँ पर सियोंग को पता चला था कि जाई का जीतना तय है। तब सियोंग कहता है, जैसे मैंने ये सुना था तभी मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली थी, क्योंकि मैंने अपने पास्ट लाइफ में ऐसे अनगिनत करप्शंस देखे हैं। तुम उन लोगों से नहीं जीत सकते जिन्होंने टॉप पे जाने का रास्ता ही खरीद लिया हो, और जब हारना ही है तो लड़ाई लड़ने का फायदा क्या है? एक ट्रू बिजनेसमैन हमेशा बड़ा एम करता है और वो चीज है कनेक्शंस। तभी डायरेक्टर कहते हैं, सियोंग की मदर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप जरूर सरप्राइज हुई होंगी, वो कमीने लोग, ऐसा लगता है ऑडिशन ऑलरेडी फिक्स था, मुझे माफ करना सियोंग, मैं तुम्हें एक घटिया सीन नहीं दिखाना चाहता था। सियोंग पूरी तरीके से खुश होता है और मन में बोल रहा होता है, हाँ मैं समझ गया, बट आगे आगे तुम्हारा क्या मतलब है? अब डायरेक्टर सियोंग की मॉम को अगले हफ्ते कमर्शियल शूट पर बुलाता है, जिस उनके सियोंग मन में बोलता है, हाँ बस यही तो चाहिए था मुझे कोई वन टाइम कमर्शियल मॉडल नहीं बनना, डायरेक्टर को इम्प्रेस करो इक्वल्स टू कनेक्शंस, जिससे मुझे और भी चाइल्ड एक्टर के रोल मिलते जाएंगे और फिर मैं एक चाइल्ड स्टार बन जाऊंगा और फिर मैं उसके बाद अमीर हो जाऊंगा। मेरा मेन गोल ये है कि मुझे एक स्टेबल और कंसिस्टेंट पैसा आने का सोर्स सिक्योर करना है, और ऐसे कमर्शियल के साथ तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अब मैं इस डायरेक्टर को पूरी तरीके से अपने साइड करने वाला हूँ और फिर मैं उन पैसों के साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा। अब सियोंग की मॉम डायरेक्टर से पूछती है कि उन्हें कमर्शियल शूट पर क्यों आना है,
जिस पे डायरेक्टर बोलते हैं कि हम बेबी मॉडल्स के लिए 1 या 2 बैकअप जरूर रखते हैं क्योंकि बच्चे कभी बीमार पड़ सकते हैं। एंड अगर सच कहूँ तो मुझे काफी ज्यादा चिंता है अभी के विनर को लेके। वेल चिंता होनी भी चाहिए क्योंकि जाही हर बात पे रोने लगता है। एंड फिर डायरेक्टर सियोंग की मॉम का हाथ पकड़कर कहता है प्लीज प्लीज एक बार हमारी मदद कर दीजिए, जिस पे सियोंग की मॉम कहती है हाँ मगर क्या ये सियोंग के लिए ठीक रहेगा, जिस पे सियोंग मन में बोल रहा होता है अरे ऑफ कोर्स नहीं करूंगा, आप बस इन्हें हाँ कह दो। एंड इस टाइम हमारे लालची सियोंग के आंखों में तक के पैसे दिख रहे होते हैं। फिर अब डायरेक्टर कहते हैं ये ऐसा लग रहा है जैसे सियोंग को हमारी सारी बातें समझ आ रही है, अगर सारे बच्चे सियोंग की तरह होते तो मेरा काम कितना ज्यादा आसान हो जाता। वैसे क्या आप मुझे अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकती है मैम फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए सियोंग के साथ, और ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। सियोंग की मॉम डायरेक्टर को अपने घर का नंबर दे देती है। अब हम एक हफ्ते बाद कमर्शियल शूट का सीन देखते हैं। सियोंग की मॉम उसे यहाँ पर लेकर आ चुकी थी। अब सियोंग की मॉम कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि फॉरेस्ट में कोई ऐसी जगह भी है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर भी आ जाती है, जिसे देख के सियोंग गुस्सा हो जाता है और मन में कहता है ये तो वही करप्ट असिस्टेंट डायरेक्टर है। अब असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है ये बच्चा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, चलिए मैं आपको वेटिंग रूम की तरफ ले चलती हूँ। मैंने डायरेक्टर से सुना था कि आप यहाँ पर एज अ बैकअप मॉडल आने वाली है, इस तरफ आइए प्लीज। तभी सियोंग का ध्यान एक वॉशिंग मशीन की तरफ जाता है और ये इसी की कंपनी का प्रोडक्ट होता है सैमजॉन टर्बो वॉशर। सियोंग कहता है ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा हिट हुआ था इसके रेवोल्यूशनरी ड्रम सिस्टम की वजह से। इसकी वजह से सैमजॉन के स्टॉक काफी ज्यादा बढ़ गए थे, जिस वजह से ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हुए थे। क्या ये कमर्शियल इसके बारे में? बट तभी वहाँ पर वो अमीर औरत आ जाती है और इन पर चिल्लाने लगती है कि ये लोग यहाँ पर क्यों है, जबकि ये लोग क्लियरली फेल हो चुके थे। इस बार सियोंग की मॉम भी सुनकर नहीं लेती है और वो बोलती है हमें यहाँ पर डायरेक्टर ने बुलाया है एज अ बैकअप मॉडल और ऐसी लैंग्वेज में बात मत करो बच्चे के सामने। ये औरत गुस्से में कहती है बैकअप मॉडल क्यों चाहिए? असिस्टेंट डायरेक्टर इसे बताती है अगर अचानक से जाई की तबीयत खराब हो जाए तो हमें बैकअप मॉडल की जरूरत पड़ सकती है। ये बोलती है हमारे जाई को इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, वैसे वैसे क्या हार्ड है इस कमर्शियल में, हमारे जाई भी टॉप कंडीशन में। वेल इसे देख के तो ऐसा नहीं लग रहा। अब ये कहती है एनीवे तुम लोग किसी काम के नहीं हो तो जाओ उधर जाकर बैठ जाओ। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है, ये लीड एक्ट्रेस है और इसका नाम है सियोनमी। एंड वेट एक बार तुम इसे देखो भाई ये कितने ज्यादा क्यूट है। एंड अब तो मुझे मानवा कवर करनी होगी। अब हमारी क्यूट सियोनमी कहती है क्या ये वही बच्चे जिनके साथ आज मुझे शूट करना है? अब असिस्टेंट डायरेक्टर बोलती है हाँ आपने सही कहा, उधर जो बच्चा है वो है सियोंग बैकअप मॉडल एंड ये जाही है ऑडिशन का विनर। जिसके बाद सियोनमी जाही के पास जाती है बट हमें पता है जाही को रोने के अलावा कुछ नहीं आता, तो वो सियोनमी को इग्नोर करके रोने लगता है। जिसके बाद सियोनमी क्यूट सा फेस बनाती है और कहती है वेल मुझे लगता है ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। सियोनमी मैम मैं और मेरी ऑडियंस भी इंटरेस्टेड होगी। गाइस कमेंट में बताना तुम लोग सियोनमी में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। एंड अब सियोनमी सियोंग के पास जाती है जहाँ पर हमारे सियोंग को बस कनेक्शंस बनाने हैं, तो वो सियोनमी के साथ फुल फ्रेंडली हो जाता है। सियोनमी कहती है मैंने इतना फ्रेंडली बेबी कभी नहीं देखा। सियोंग की मॉम कहती है हाँ हमारा सियोंग काफी ज्यादा फ्रेंडली है सबसे। अब सियोनमी कहती है मुझे ये बच्चा काफी ज्यादा क्यूट लगा, क्या मैं इसके साथ शूट कर सकती हूँ? ये सुन के उस अमीर औरत का गुस्सा आ जाता है और वो सियोनमी का हाथ कस के पकड़ लेती है। एंड हाउ डे यू बिच, तेरी हिम्मत कैसे हुई सियोनमी को हाथ लगाने की? जिसके बाद ये अमीर औरत कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, कुछ भी मत बोलो। सियोनमी भी अपना हाथ छुड़ा लेती है और गुस्से में कहती है एक्सक्यूज मी आप हो कौन और आपको पता है आप क्या कर रही हैं? एंड एक सेकंड इन दोनों को जरा साइड में रखते हैं, तुम पीछे देखो। साला सियोंग और उसकी मॉम वहाँ पर फुल मजे ले रहे हैं। एंड साला ये सियोंग के पास पॉपकॉर्न कहाँ से आए? और इससे पहले ये अमीर औरत और कुछ बके इसके कंधे पर एक आदमी हाथ रखता है और कहता है मैंने यहाँ पर किसी को आवाज ऊंचा करते सुना, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? सियोनमी इसे देखकर कहती है वाइस चेयरमैन आप यहाँ पर कैसे आए? वाइस चेयरमैन कहता है मैं अपने न्यू प्रोडक्ट का शूट मिस नहीं कर सकता था। और इसे देख के सियोंग शॉक हो जाता है क्योंकि आदमी सियोंग का फादर होता है जियोन जायोंग, वाइस चेयरमैन ऑफ सैमजॉन ग्रुप। आखिर ये किस तरह का इंसान हो सकता है? अब सियोंग बताता है ये बंदा अपने फादर चेयरमैन जियोन जोशी जैसा तो नहीं है, पर ये एक अच्छा वाइस चेयरमैन है। क्राइसिस के टाइम पे इन्होंने कंपनी को संभाला और उसका स्ट्रक्चर सही किया। इन्होंने बिना डरे नए फील्ड में इन्वेस्ट किया, इस वजह से लोग इन्हें स्मार्ट बिजनेस लीडर मानते हैं। सैमजॉन के सक्सेसफुल वाइस चेयरमैन है ये, लेकिन एक इंसान के तौर पे, एक हस्बैंड और एक फादर के तौर पे ये बहुत ही ज्यादा बेकार थे। सियोंग मन में बोल रहा होता है। ये सब देख के पुरानी मेमोरीज याद आ जाती है। अब हमें एक पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर सियोंग बोल रहा होता है मेरे फादर के हमेशा से बहुत सारे अफेयर्स रहे हैं और एक बार उन्होंने एक औरत से मुझे अलग से मिलवाया था। ये औरत सियोंग से कहती है तो तुम हो सियोंगुक, कितने क्यूट हो तुम, आपसे मेरा ध्यान रखना ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही मेरे फादर की 9 पिस्टल्स भी एक ऐसी औरत थी जिसे मैंने देखते ही भुला दिया, और वो औरत और कोई नहीं सियोनमी थी। अब हम करंट सीन पे आते हैं जहाँ सियोंग में बोल रही होती है मैं इस टाइम कुछ बच्चों के साथ शूट कर रही हूँ और मुझे ये बच्चा काफी अच्छा लगा। सियोंग के पिछले लाइफ के फादर उसके पास आकर उसे हाय कहते हैं, बट तभी एक बंदा आकर कहता है एक्सक्यूज मी वाइस चेयरमैन आपका जाने का टाइम हो गया। वाइस चेयरमैन कहते हैं ओह मुझे इतना टाइम हो गया क्या, मुझे माफ करना अब मुझे जाना होगा। पर चेयरमैन उस अमीर औरत से कहकर जाते हैं प्लीज शूट के टाइम ध्यान रखना। और ये सुन के ये औरत डर जाती है और झुक कर कहती है जी जी बिल्कुल मैं अपना बेस्ट करूंगी। देखो भाई लोग भले ये कोई डिकपुंग पेपर की वाइफ हो, बट इस टाइम इसके सामने सैमजॉन ग्रुप के वाइस चेयरमैन खड़े हैं तो इसे
इसे रिस्पेक्ट तो देनी ही होगी। अब सियोंग कहता है ये हमेशा एक प्ले बॉय लगते थे जो सिर्फ लड़कियों के साथ घूमते रहते थे, बट जब बात क्रूशियल मोमेंट्स की आती थी तब इनके पर्सनालिटी में एक ऐसा क्रिश्मा होता था जो एक बड़ी कंपनी का वाइस चेयरमैन होने के लायक था। ये मेरे फादर थे, जियोन जायुंग। अब वाइस चेयरमैन सियोंग के सर पर हाथ रखकर कहते हैं शूट के टाइम ध्यान रखना, और फिर वो यहाँ से जाने लगते हैं। अब सियोंग मन में बोल रहा होता है फादर अब मैं अपने पास से बिल्कुल अलग लाइफ जीने वाला हूँ। मैंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जिसे मैं अपनी फैमिली बोल सकता हूँ। मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा और एक दिन मैं सैमजॉन से भी बड़ी कंपनी बनाऊंगा। वो वक्त जरूर आएगा जब हम फिर से मिलेंगे। अब असिस्टेंट डायरेक्टर कहते हैं ऑलराइट एवरीवन, तो अब हम शूट शुरू करेंगे। डायरेक्टर कभी भी आते ही होंगे तो सब लोग रेडी हो जाओ। अब एक आदमी उस अमीर औरत से कहता है मैडम प्लीज आप इधर आ जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। अब हम सियोंग और जाई को देखते हैं। अब सियोंग यहाँ पर एक स्माइल देता है और कहता है जो पास्ट लाइफ थी वो पास्ट में थी एंड अब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना चाहिए। एंड इसके बाद सियोंग जाई की तरफ देखता है और इस टाइम सियोंग बिल्कुल डेविल लग रहा होता है। ये जाई के साथ कुछ तो करने वाला है। अब सियोंग हमें ऐड के बारे में समझाता है। एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट सिंपल है। एक खूबसूरत फॉरेस्ट विला में बताया जाता है जहाँ एक मॉम अपने बीबी के साथ लॉन्ड्री कर रही होती है। मॉम डैड के सफेद शर्ट को धोती है जो पसीने से गंदी हो गई थी। सैमजन वॉशिंग मशीन को स्पिन करती है जिससे डैड की शर्ट बिल्कुल सफेद और चमकदार हो जाती है। बेबी खुश होकर शर्ट को अपने गाल से लगाता है और अपने डैड को बुलाता है। एडवर्टाइजमेंट एंड होती है एक रिफ्रेशिंग शूट के साथ जहाँ वॉशिंग मशीन को चमकता हुआ दिखाया जाता है। मेरे पास्ट लाइफ में एड काफी ज्यादा हिट हुई थी। इसने डोंगा एडवर्टाइजमेंट का अवार्ड भी जीता था। लीड रोल में जो चाइल्ड एक्टर था वो तुरंत ही फेमस हो गया था। तो ये एडवर्टाइजमेंट मुझे ही करनी चाहिए नहीं। अब हम देखते हैं शूट के टाइम जहाँ अपना जाई रोने लगता है और सियोंग भी कहती है आखिर चल क्या रहा है, जब भी मैं इस बच्चे के पास जा रही हूँ ये मुझे मार रहा है। सियोंग की मॉम कहती है ये बच्चा अचानक से ऐसे क्यों करने लगा। सियोंग स्माइल करता है और कहता है हाँ आखिर ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। फिर कहता है आखिरकार सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही हुआ। साला अब मुझे सियोंग पर शक हो रहा है। साला सियोंग ही तो आइजन नहीं है। अब हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ सियोंग बोलता है जा ही जो अपनी मॉम की वजह से परेशान था उसे मैंने एक जबरदस्त टिप दी थी। जब भी सियोंग में उसके पास आए अगर वो अपनी पूरी ताकत से उसे रोकेगा तो वो जल्दी घर जा सकता है। मैं पक्के मोड़ हूँ ये साला कोई सियोंग वियोंग नहीं है, यही साला आइजन है। खैर फिर सियोंग कहता है मुझे नहीं पता बट शायद हम बच्चे हैं इसलिए हम एक दूसरे की बातों को समझ पाए। अब डायरेक्टर कहते हैं ये काम नहीं करेगा। अब हम सेकंड मॉडल के साथ शूट करेंगे। ये अमीर औरत गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, मेरा बेटा विनर था। डायरेक्टर बोलते हैं शूट 1 घंटे से रुका हुआ है, बच्चा कोई बात भी नहीं मान रहा है। एक्ट्रेस जब भी उसके पास जा रही है वो उसे मार रहा है, तो इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। डायरेक्टर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या आपको पता नहीं कि हमें आज ही शूट खत्म करना है। वो अमीर औरत कहती है बकवास बंद करो, क्या तुम जानते नहीं हो हम किस फैमिली से। ड्यूक पुंग के चेयरमैन अपने पोते से बहुत प्यार करते हैं। और फिर वो अपना फोन निकाल कर कॉल करने लगती है जिसे देखते सियोंग कहता है ओह 90s का फोन। वो औरत चिल्लाते हुए कहती है मैं भी उन्हें कांटेक्ट करती हूँ और तुम सबको रिप्लेस कराती हूँ। बट तभी यहाँ पर लीड एक्टर सियोन में आके इसे थप्पड़ जड़ देती है जो देख के सब शॉक हो जाते हैं। और सियोन में कहती है ये सब क्या बकवास है, जब वो लोग जो इन्वॉल्व भी ना हो वो सेट पर आकर तमाशा करे। मुझे सच में वो नहीं पसंद, इसलिए क्योंकि तुम ड्यूक पुंग पेपर के एग्जीक्यूटिव की वाइफ हो। मैं समझ गई तुम्हें खुद को बड़ा समझने में मजा आता है। एंड गाइस एक और मजेदार बैकग्राउंड जहाँ तुम पीछे देख सकते हो सियोंग की मॉम शौक है, अपना सियोंग फुल मजे ले रहा है और डायरेक्टर उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए भाई। अब सियोन भी डायरेक्टर की तरफ मुड़ती है और भाई डायरेक्टर की पड़ चुकी है। वो फुल शौक में भाई अब मुझे ना सुना दे ये। अब सियोन भी कहती है मुझे इस बच्चे के साथ शूट करना है। भाई अपना डायरेक्टर बच गया। डायरेक्टर कहते हैं ठीक है सब लोग तैयार हो जाओ। अब यह मेरी औरत फिर से उठती है और कहते हैं आखिर तुम जाई को छोड़ के इस लो क्लास के बच्चे के साथ कैसे शूट कर सकते हो, आखिर ये कर ही क्या सकता है। सियोंग की माँ उसके कानों कवर कर लेती है ताकि सियोंग ये घटिया चीजें ना सुने। अब सियोंग हमें बताता है कैमरा की लाइट्स ये कुछ उन चीजों में से है जिन्होंने मुझे आखिर तक फॉलो किया अपने पास्ट लाइफ में, और कैमरा के सामने कॉन्फिडेंटली एक्टिंग करना ये मेरी खासियतों में से एक है। मुझे अच्छे से पता है कि इस चीज के सामने कैसे एक्ट करना है। अब हम शूट पर आते हैं जहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर सियोन मी को लाइंस बता रही होती है एंड सियोन मी बोल रही होती है डैड की शर्ट कितनी क्लीन और फ्लफी हो गई है ना बेबी। अब सियोंग यहाँ पर इतने क्यूट एक्सप्रेशन देता है कि यहाँ पर वो सबको इम्प्रेस कर देता है। और अब डायरेक्टर कहता है मेन कैमरा को ऐसे ही रहने दो, बाकी सब सियोंग के आसपास फोकस करो। सियोंग अपनी एक्टिंग जारी रखता है। ये देख के डायरेक्टर कहते हैं इसकी नजरें सिर्फ कैमरा पर है, आखिर ये बच्चा है क्या। सियोन मी भी यहाँ पर शॉक हो जाती है और वो कहती है आखिर ये ऐसा एक्ट कैसे कर सकता है। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर सियोन मी को लास्ट लाइन बताती है। सियोन मी उन लाइन्स को परफेक्टली बोलती है जिसके बाद एडवर्टाइजमेंट का शूट अच्छे से एंड हो जाता है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अमीर औरत अभी भी इन पर चिल्ला रही होती है और कह रही होती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने क्यूट एक्ट किया तुम इसे जाई की जगह कमर्शियल मॉडल बनाना चाहते हो। डायरेक्टर इसका मजाक बनाते हुए कहता है व्हाट अबाउट जाही, वो तो एक्टिंग भी नहीं कर सकता। अब हम सियोंग और उसकी मॉम को देखते हैं जहाँ पर सियोंग काफी थक चुका होता है। सियोंग की मॉम के पास सियोन में आती है और कहती है वो औरत कितना भी चिल्ला ले कुछ बदलने वाला नहीं है, ये सब हंगामे की क्या जरूरत है। अब हम क्या ही कर सकते हैं जब उनका बच्चा एक्टिंग ही नहीं कर सकता।
बट अगर हम सियोंग को उससे कंपेयर करें तो हमारे सियोंग सच में काफी ज्यादा बेस्ट है। मुझे लगा नहीं था कि हम शूट बस 2 टेक्स में खत्म कर लेंगे। तभी वो औरत सियोनमी के पास आकर कहती है, मुझे हंसाओ मत, तुम्हें पता नहीं मैंने इस सेट पर कितना पैसा खर्चा किया है। क्यों असिस्टेंट डायरेक्टर, तुम्हें भी तो अच्छा खासा मिला होगा। ये सब सुन के डायरेक्टर कहते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर तुम्हें पैसे मिले हैं, ये सब होने के बाद हम बात करेंगे। वो अमीर औरत यहाँ से जाते हुए कहती है, मैं देख लूंगी सबको। बट सियोंग इस पर कुछ नहीं कहता क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका है। अब डायरेक्टर कहते हैं, मुझे माफ करना सियोंग की मॉम, आप काफी ज्यादा हैरान होगी है ना। सियोंग की मॉम कहते हैं, नहीं आपने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है। डायरेक्टर कहते हैं, उससे ज्यादा मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए आज के दिन के लिए। पता नहीं क्या होता अगर सियोंग यहाँ नहीं होता। सियोंग ये सुन के खुश हो जाता है। डायरेक्टर कहते हैं, तो अब कोई शूट्स नहीं बची है, तो अब आप आराम से घर जा सकती है। शूटिंग की फीस कंपनी के थ्रू हैंडल की जाएगी और आपको पूरी ईमानदारी और रिस्पेक्ट के साथ दी जाएगी। सियोंग ये सुन के खुश हो जाता है। सियोंग की मॉम भी खुश होकर कहती है, तो अब हम घर चले सियोंग, तुम थक गए होंगे तो घर जाके आराम करते हैं। सियोनमी सियोंग की मॉम से कहती है, क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं आपको अपनी वैन में घर छोड़ दूं तो। सियोंग की मॉम हाँ बोल देती है। अब हमें वैन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर सियोंग सो जाता है। सियोनमी बोलती है, ये सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है। सियोंग की मॉम कहती है, ये थक गया होगा और हाँ हमें आपकी इतनी अच्छी कार में घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। सियोनमी कहती है, थैंक तो मुझे सियोंग को कहना चाहिए। सियोंग की मदर थोड़ा शॉक होती है और सियोनमी बताती है, आज सियोंग काफी कमाल का एक्टर था, मुझे इसे शुक्रिया कहना चाहिए, इसकी वजह से मैं काम से जल्दी जा पा रही हूँ। सियोंग की नजरें बस कैमरा लाइट को फॉलो कर रही थी। इसे कैमरा वर्क समझ आता है, ये बिल्कुल मेरे रिदम के साथ एक्ट कर रहा था। शायद ये कोइंसिडेंस था मगर इसने मेरे फेस का एंगल भी मैच किया था है ना। या सियोंग इसके फेस का एंगल सही करते हुए कहता है, तुम्हारा राइट साइड स्क्रीन पर अच्छा लगता है। सियोनमी कहती है, ये कैमरा के फ्लो को समझ चुका है और इसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है जो स्क्रीन को डोमिनेट कर देगी। मेरी नजरों में सियोंग ऑलरेडी एक कंप्लीट एक्टर है। सियोंग की मॉम हैरान होते हुए कहती है, हमारा सियोंग सच में। सियोनमी कहती है, अगर ये बात है तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी। सियोंग भी नींद से उठ जाता है। अब सियोंग कुछ तो बोलती है जो हमें दिखाई नहीं जाता, जिसपे सियोंग और उसकी मॉम दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद सियोंग हंसते हुए कहता है, क्या तुम सीरियस हो। तो शुरुआत में हम सियोंग के घर का सीन देखते हैं जहाँ सियोंग की लैंडलॉर्ड मिस किम आई होती है और वो बोल रही होती है, ये रहे तुम्हारे 4 मिलियन वॉन। ओरिजिनल फीस तो वैसे 3 मिलियन थी पर डायरेक्टर ने हमें इसे बढ़ाने के लिए कहा। इतने सारे पैसे देखकर सियोंग के मॉम डैड तो शॉक हो जाते हैं और सियोंग भी खुश होते हुए अपने मन में कहता है, तो जैसा मैंने सोचा था चाइल्ड एक्टिंग करना एक अच्छी चॉइस है और इसके अलावा मैं इस बच्चे की बॉडी में पैसे कैसे कमाता। इतना पैसा काफी होगा एक कैपिटल स्टार्ट करने के लिए अगर मैं इसे स्टॉक्स या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूं तो। और ये सब बोलते हुए सियोंग बिल्कुल इविल तरीके से हंस रहा होता है। खैर अब सियोंग के फादर बोलते हैं, सियोंग ये 4 मिलियन वॉन है, मैंने इतने पैसे कभी अपने हाथ में नहीं पकड़े। अब हम सियोंग की मदर को देखते हैं जो थोड़ी टेंशन में लग रही होती है। सियोंग की मॉम लैंडलॉर्ड से कहती है, कल रात एक्ट्रेस सियोनमी ने मुझे ये दिया था। सियोंग अपने मन में कहता है, अच्छा वो चीज, अब समझ आया मॉम इतनी परेशान क्यों है। लैंडलॉर्ड यानी कि मिस किम कहती है, ये तो एक्ट्रेस सियोनमी की एजेंसी द सिंगसोंग एंटरटेनमेंट कंपनी का कार्ड है। अब सियोंग की मॉम कहती है, लगता है उन्हें सियोंग का टैलेंट काफी ज्यादा पसंद आया तो वो सियोंग को अपने एजेंसी सिंगसोंग एंटरटेनमेंट में लेना चाहती है एक एक्सक्लूसिव चाइल्ड एक्टर के तौर पर। ये सुनकर सियोंग के डैड कहते हैं, एक एक्सक्लूसिव चाइल्ड एक्टर के तौर पर, क्या वो हमारे सियोंग को एक सेलिब्रिटी बनाना चाहते हैं। सियोंग की मॉम कहती है, मुझे नहीं पता, ये बढ़िया होगा अगर सियोंग अच्छा करता है तो, लेकिन ये सब काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मिस किम कुछ सोचती है और कहती है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं देखती हूँ ये सब, मैंने सिंगसोंग एंटरटेनमेंट के बारे में सुना है, मैं देखूंगी कि उसका सीईओ कौन है और वह अपने एक्टर्स को कैसे ट्रीट करता है। ये सुनकर सियोंग की मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सियोंग मन में सोच रहा होता है, ये हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार है। मिस किम यहाँ से जाते हुए कहती है, टेंशन मत लो, बस रिलैक्स करो। और सियोंग को बधाई हो उसके पहले कमर्शियल मॉडल बनने पर। कमर्शियल टीवी पर 2 हफ्ते बाद आएगा और ये कहकर मिस किम वहाँ से जाने लगती है। बट तभी सियोंग की मॉम बाहर आकर मिस किम को रोकती है, जिस पर मिस किम कहती है कि क्या हो गया। सियोंग की मॉम कहती है, मुझे बस इतना पूछना था, आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रही हैं। आप ही ने सियोंग के टैलेंट को पहचाना और आप हमारी हेल्प के लिए हमेशा तैयार होती हैं। लैंडलॉर्ड थोड़ा शॉक होती है बट वो कहती है, मैं बस तुम लोगों को सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं बचपन से अकेली रह रही हूँ और मैं जानती हूँ कि ये कितना टफ है। मैंने इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए खाने और कपड़ों में तक के पैसे बचाए हैं और फिर तुम लोग आए किराएदार बनकर। एक यंग कपल को मिलकर काम करता देखकर सच में काफी अच्छा लगता है। मैं बस तुम लोगों को चेयर अप करना चाहती हूँ, लेकिन आखिरी में लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रही हूँ, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। सियोंग की मदर ये सब सुनकर कहती है, क्या मैं आपको ओनी बुला सकती हूँ। वैसे ओनी बड़ी बहन को कहते हैं। खैर ये सुन के मिस किम हैरान हो जाती है और सियोंग की मॉम कहती है, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको ओनी बुलाना चाहती हूँ, मैं आपको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहती हूँ। अब मिस किम कहती है, ठीक है फिर अब से मैं तुम्हें सियोंग बुलाऊंगी। और अब सियोंग कहती है, ठीक है मियोंग ओनी। सियोंग ये सब देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, अच्छा तो ये बात थी, आज सच में काफी अच्छा वेदर है। अब हमें 2 हफ्ते बाद एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग के डैड काम करते हैं और अब सियोंग के डैड कहते हैं, जैसा आपने कहा था बॉस, आज हमने शॉप जल्दी बंद कर दी। ये आदमी सियोंग के डैड का बॉस है और इस शॉप का ओनर पार्क वॉन। अब सियोंग के डैड कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉस आज शॉप जल्दी बंद करने के लिए ताकि हम सियोंग का कमर्शियल देख सके। इसका बॉस कहता है, हाँ क्यों नहीं, हमारे शॉप में एक बड़ा टीवी लगा हुआ है और मैं भी हमारे सियोंग का कमर्शियल देखना चाहता हूँ। और इस टाइम ये बूढ़ा अपने सियोंग के गाल खींच रहा होता है तो अपना सियोंग मन में बोलता है, ये बूढ़ा आदमी अगर ये मेरे डैड का बॉस नहीं होता ना तो मैं तो नहीं सहता, बट सिंस आज इसका मेरे
ऊपर एक फेवर है, तो इसलिए मैं आज इसे जाने देता हूँ। तभी यहाँ पर मिस किम आती है, सियोंग के मामू ने अंदर बुलाती है और कहती है आप बिल्कुल टाइम पर आइए, कमर्शियल स्टार्ट होता ही होगा। मिस किम कहती है ऐसा लग रहा है कि हम साथ में कोई मूवी देखने वाले हैं। तभी सियोंग के डैड कहते हैं ये स्टार्ट हो रहा है तो सभी यहाँ पर आकर बैठ जाओ। फिर ये सब लोग बैठ के सियोंग का कमर्शियल देखने लगते हैं और सियोंग की क्यूटनेस को देख के ये सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और पार्क वन तो तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं ये तो एब्सोल्युटली परफेक्ट था। मिस किम कहती है ये कमाल का था, ये काफी अच्छे से एडिट किया गया है, अगर ऐसे ही सब कुछ सही रहा तो ये कमर्शियल ऑफ द ईयर का भी अवार्ड जीत सकता है। सियोंग के डैड उसे गले लगाते हुए कहते हैं आई एम सो प्राउड ऑफ यू सियोंग, इतना सुंदर और अच्छा बच्चा मेरा कैसे हो सकता है। सियोंग की मम्मी ये सब सुनकर कहती है कि चुप हो जा। तभी पार्क वन को एक कॉल आता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि फोन की दूसरी साइड डायरेक्टर होते हैं और वो कहते हैं मैंने सुना था कि आज आप सब साथ में कमर्शियल देख रहे हैं, मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है सियोंग की फैमिली से, क्या मैं अभी उनसे बात कर सकता हूँ। हमें यहाँ पर इस टाइम कुछ नए लोग दिखाए जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बड़े बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग के मॉम डैड भी होते हैं। डायरेक्टर कहता है यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया। सियोंग के डैड कहते हैं आपका शुक्रिया, आपने हमें आपके ऑफिस में बुलाया डायरेक्टर। डायरेक्टर सियोंग से कहते हैं तो तुम कैसे हो सियोंग। सियोंग हंसते हुए कहता है डायरेक्टर। डायरेक्टर हैरान होते हुए कहते हैं कमाल है, सियोंग पहले से ज्यादा बोल पा रहा है। सियोंग की मॉम हंसते हुए कहती है हाँ ये अभी उस स्टेज पर है जहाँ पर ये बोलना सीख रहा है, ये दिन भर कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। डायरेक्टर बोलता है लगता है हम सियोंग को अब बड़े डायलॉग दे सकते हैं, देखना अब ये किसी भी स्क्रिप्ट को आसानी से बोलने लगेगा। मैं सच में एक्साइटेड हूँ सियोंग को ग्रो करता देखने के लिए। डायरेक्टर सियोंग के पेरेंट्स को बैठने के लिए कहता है और बोलता है मैंने आपको आज इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे एक प्रोग्राम के बारे में बात करनी है जिसमें सियोंग लीड रोल में होगा और इस प्रोग्राम का नाम है जस्ट बेबी। ये एक पेरेंटिंग रियलिटी शो है जहाँ 5 फेमस आइडल ग्रुप के मेंबर सियोंग के साथ रहेंगे और जो आइडल ग्रुप हमें ज्वाइन करने वाला है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और पीछे से एक लड़का आकर कहता है हेलो मैं तायोंग हूँ, जस्ट का लीडर, जस्ट इनके ग्रुप का नाम है। फिर तायोंग कहता है मैं आपके साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट तायोंग को देख के सियोंग की मॉम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जो देख के तायोंग कहता है लगता है आप हमारे ग्रुप को जानती हैं। सियोंग की मॉम कहती है मैंने आप लोगों को टीवी पर देखा है। तायोंग कहता है अभी भी हमें काफी कुछ सीखना बाकी है बट हम पूरी मेहनत कर रहे हैं देश का टॉप आइडल ग्रुप बनने के लिए, प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा। सियोंग की मॉम कहती है ऑफ कोर्स तुम लोग ये कर सकते हो, तुम्हारी सिंगिंग और डांसिंग परफेक्ट है। बट ये सब देख के सियोंग के डैड को तो अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो गुस्से में कहते हैं सियोंग को मेरे अलावा भी और कोई पसंद है। सियोंग कहता है जेलसी बेकार होती है डैड। अब डायरेक्टर कहते हैं जब शूटिंग स्टार्ट होगी तब आप बाकी के मेंबर से भी मिल सकते हैं, ये अच्छा रहेगा है ना। सियोंग की मॉम हिचकिचाते हुए कहती है बट ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा सियोंग के लिए। सियोंग मन में बोलता है मॉम मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मुझे चुना इन आइडल्स के बदले। डायरेक्टर कहता है पर मुझे यकीन है सियोंग इस प्रोग्राम का दिल है, वो बस बातों को समझता ही नहीं महसूस भी करता है, जैसे उसे हर एक चीज फील हो रही हो। उसके फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल परफेक्ट होते हैं और उसे एग्जैक्टली पता होता है कि कैमरा कहाँ है। सच कहूँ तो हम उसके अलावा मेन लीड में किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है। सियोंग जोश में आ जाता है और मन में कहता है ऑफ कोर्स हमें ये करना ही होगा। मुझे अभी याद आया मैंने ये शो देखा है अपनी पास्ट लाइफ में। सियोंग हमें शो के बारे में बताता है। शो का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जैसे कि एक बच्चे को आइडल ग्रुप के साथ रखना। ये शो सारे एज के लोगों के लिए बना था, जैसे यंग लोग बच्चे को देखकर क्यूट बोलते हैं और बूढ़े लोग ये देखकर याद करते हैं कि उन्हें भी कितनी मुश्किल हुई थी बच्चे पालने में। सियोंग कहता है आखिर में ये शो एक नेशनल सेंसेशन बन गया था और ये शो पहला ऐसा शो बना जिसने पेरेंटिंग रियलिटी जेनर को एस्टेब्लिश किया। ये शो मेरे लिए परफेक्ट है एक फ्यूचर चाइल्ड स्टार के लिए जो अपना नाम और फॉर्च्यून बनाना चाहता है। ये सब सोचते हुए सियोंग डायरेक्टर बोलने लगता है। ये देख के डायरेक्टर कहता है लगता है सियोंग इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। बट सियोंग के डैड थोड़े परेशान लगते हैं और कहते हैं मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है, मुझे इस बात की चिंता है कि सियोंग ऐसे ही टीवी पर आता रहा तो वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा नहीं हो पाएगा। मैं सियोंग को किसी सेलिब्रिटी की तरह नहीं एक प्यारे ऑर्डिनरी बच्चे की तरह बड़ा करना चाहता हूँ। ये सुनकर डायरेक्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। बट तभी तायोंग कहता है मैं ये सब समझ सकता हूँ, एक्चुअली मैं भी एक चाइल्ड एक्टर था। पब्लिक की नजरों में रहने का मतलब है लोगों के सामने बड़ा होना, बट मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। मेरे पास टैलेंट था ब्रॉडकास्टिंग और परफॉर्मिंग के लिए क्योंकि मुझे एक सही एनवायरनमेंट मिला शाइन करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अब तायोंग सियोंग के डैड से कहता है आप अपने बेटे पर यकीन क्यों नहीं करते हैं, अगर उसके पास शाइन करने की एबिलिटी है तो उसे शाइन करने का मौका तो दीजिए। अब सियोंग के डैड सियोंग की तरफ देखते हुए सोचते हैं मेरा बेटा बाकी सबसे सुंदर और टैलेंटेड है, अगर तुम्हारे डेस्टिनी में टॉप पे जाना और सबसे ज्यादा शाइन करना लिखा है तो ठीक है। और अब सियोंग के डैड कहते हैं मैं समझ गया। और अब सियोंग के डैड डायरेक्टर से हाथ मिलाते हुए कहते हैं प्लीज सियोंग का अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अब इसी के साथ हम कोरिया के फर्स्ट एवर पेरेंटिंग रियलिटी शो जस्ट बेबी का कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हुए देखते हैं। उसके बाद सियोंग के कुछ फोटोज लिए जाते हैं और हम सीधा आते हैं शूटिंग के फर्स्ट डे के ऊपर जहाँ पर हमें जस्ट का पूरा ग्रुप दिखाया जाता है और यहाँ पर तायोंग बोल रहा होता है हेलो द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ के पॉप, हम है जस्ट। अब हमें इनके ग्रुप के सारे मेंबर्स के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले आता है तायोंग जो कि लीडर है, उसके बाद आता है ये बंदा जिसका नाम है लूकस, उसके बाद आता है ये बंदा जो कि थोड़ा थोड़ा जेम्स ली जैसा दिखता है और इसका नाम है जायुन, और उसके बाद आता है ये बंदा जिसका नाम है बियोम सियोन, एंड एट द लास्ट आता है ये बंदा जिसका नाम है माइकल। अब जायुन सियोंग को देखकर कहता है तो तुम हो सियोंगुक, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और मिस्टर एंड मिसेस सियोंगुक मैं आपके साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद ये बंदा सियोंग की मॉम का हाथ पकड़ते हुए कहता
कहता है स्पेशली आप मैम, मैंने सुना है आप हमारी ग्रुप की फैन है। एंड इन्हें ऐसा देखकर सियोंग के डैड गुस्सा हो रहे होते हैं और सियोंग कहता है डैड। तभी डायरेक्टर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आज से हम जस्ट के डॉम में शूट करेंगे, हमें इस शो को लेकर काफी हाई होप्स हैं, चलो अब हम सब लोग अपना बेस्ट देते हैं। अब सियोंग इन सब की तरफ देखते हुए मन में कहता है ये सब लोग सेम पर्सन है जिनसे मैं अपने पास्ट लाइफ में मिल चुका हूँ। अब हमें सियोंग के पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है जहाँ पर तायोंग सैमजॉन का सीएफ मॉडल था और बियोंग सियोन एक एक्सक्लूसिव आइडल होता है जो कि अब एक्टर बन चुका है सैमजॉन के लिए। अब हमें सियोंग के पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग चेयरमैन होता है और तायोंग का ग्रुप उसे ग्रेट कर रहा होता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सियोंग बोल रहा होता है कि वही सेम लोग हैं जो कि हमारी कंपनी के इवेंट्स में परफॉर्म करते थे। अब माइकल सियोंग के पास आता है और कहता है तुम इतने भी क्यूट नहीं हो, और इस टाइम ये सियोंग को टच करने जा रहा होता है बट तभी सियोंग इसके हाथ पर मार देता है और मन में कहता है साले तेरी हिम्मत कैसे है मुझे कैजुअली छूने की। अब माइकल अपने हाथ को देख रहा होता है तभी तायोंग पीछे से कहता है माइकल तूने अभी स्मोक किया था और तूने अपने हाथ भी नहीं धोए और तू ऐसे ही बच्चे को छूने वाला था, तुझे अपने गंदे हाथों से बच्चे को टच नहीं करना चाहिए। और अब सियोंग के डैड सियोंग से पूछ रहे होते क्या तुम ठीक हो, और सियोंग मन में सोच रहा होता है वो कोरियन अमेरिकन बंदा, ये बंदा अभी उतना ही घटिया है जितना मुझे अपने पास्ट लाइफ से याद है, मगर अब से मैं इस शो का पूरा कंट्रोल ले रहा हूँ, मैं इन सब के लिए एक परफेक्ट कैरेक्टर आर्क बनाऊंगा। अब सारे ग्रुप के मेंबर सियोंग के पास आते हैं और उसे क्यूट बोलने लगते हैं बट अब माइकल को पीछे देख सकते हैं जो कि काफी घटिया तरीके से हंस रहा होता है और फिर वो बोलता है अब तुम बस देखते जाओ। अब सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टर पे और वो बोल रहे होते हैं तो फिल्मिंग कुछ इस तरीके से जाने वाली है, आज से हम 3 दिन का प्री शूटिंग सेक्शन रखेंगे जस्ट के डोम में और उस फुटेज को एडिट करके हम 3 पायलट एपिसोड रिलीज करेंगे और व्यूवर्स के रिएक्शन के हिसाब से हम रेगुलर ब्रॉडकास्ट शेड्यूल करेंगे। दिन के टाइम में हम जनरल फिल्मिंग करेंगे और जब रात को स्टाफ यहाँ से चला जाएगा तो हम ऑब्जर्वेशन कैमरास पे शिफ्ट कर देंगे और हमारे सियोंग के पेरेंट्स पास ही होटल में रुकेंगे। अभी सुन के सियोंग के पेरेंट्स थोड़े से परेशान लग रहे होते हैं जो देख के डायरेक्टर बोलते हैं मुझे पता है कि आप लोगों को सियोंग की चिंता है बट आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, हम सियोंग का काफी अच्छे से ध्यान रखेंगे क्यों जस्ट। और फिर लूकास और तायोंग बोलते हैं ऑफ कोर्स आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टर बोलते हैं चलो अब अपना बेस्ट देते हैं। अब हम असिस्टेंट डायरेक्टर को देखते हैं जो कि बोलती है तो पहला सीन हम नरेशन से स्टार्ट करेंगे। सियोल में एक सेमी बेसमेंट में रहते हैं 5 लड़के जिन्हें जस्ट के नाम से जाना जाता है और इनका सपना एक टॉप आइडल ग्रुप बनने का, बट एक दिन इनकी लाइफ एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेती है क्योंकि सडनली इनके पास एक बच्चा आ गया है। और अब हम मिनपाचो को देख सकते हैं जो कि सियोंग को घूर रहे थे एंड अब हम सियोंग को देखते हैं जो काफी क्यूट तरीके से इन लोगों को देख रहा था बट ये मूवमेंट काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है बिकॉज ये लोग बस एक दूसरे को देख रहे थे। और अब ये सब देख के सियोंग की मॉम बोलती है क्या यहाँ पर कोई स्क्रिप्टेड लाइन नहीं है, और अब सियोंग के डैड बोलते हैं नहीं ये एक रियलिटी शो है। एंड अब असिस्टेंट डायरेक्टर भी बोलती है लगता है उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट किया जाए। अब डायरेक्टर बोलते हैं थोड़ा इंतजार करो। और अब हम देखते हैं कि जायन बोल रहा होता है कैमरा स्टार्ट हो चुका है हमें कुछ तो बोलना होगा। और अब तायन बोलता है भाई हम एक बच्चे से क्या ही बोलेंगे। एंड अब हम सियोंग को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है लगता है इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, शायद अब मुझे लीड रोल लेना होगा। और आगे सियोंग बोलता है जैसे कि एक बच्चे के लिए एक नई जगह है, और अब ये बोलकर सियोंग रोने लग जाता है जैसे कि एक बच्चा नई जगह पर करेगा। एंड अब लूकास बोलता है भाई ये रोने लग गया अब क्या करे, और ये सुन के तायंग बोलता है और क्या करना है, बच्चे को शांत करने की कोशिश करते हैं। और अब तायंग सियोंग को हाथ में लेकर बोलता है सियोंग तुम अच्छे बच्चे हो ना, शांत हो जाओ। जो देख के जायंग बोलता है भाई तू बच्चे को किस तरीके से पकड़ रहा है, ला मुझे दे। और अब जायंग सियोंग को हाथ में लेकर बोलता है क्या हुआ तुम डर गए थे। और ये देखकर लूकास और तायंग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं वाओ जायंग ये तूने कैसे किया। और अब जायंग बोलता है बच्चों को हमेशा से हैंडसम लोग पसंद आते हैं। जो सुन के तायंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है साले तू किस बारे में बात कर रहा है। और फिर जायंग बोलता है क्या तुझे पता नहीं कि बच्चों के आगे कभी झूठ नहीं बोलती। और अब हम सियोंग को देखते हैं जो कि बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था इन सब का कैरेक्टर अलग है। तायंग एक लीडर है जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल एक डैड की तरह। जायंग काफी ज्यादा जेंटल है, एक फ्लावर बॉय जो कि सेल्फ ऑब्सेस्ड है बट एक मदर टच के साथ। फिर आता है लूकास एक इजी गोइंग एथलीट, बिल्कुल एक फ्रेंडली बड़े भाई की तरह। और फिर आता है बियोंग सियोन एक शांत लड़का जो कि सबका ख्याल रखता है। ये लोग एक परफेक्ट मिक्स है प्लेइंग हाउस के लिए। और अब सियोंग माइकल की तरफ देखकर बोलता है आखिर में आता है ये बंदा। और इस टाइम माइकल बोर्ड होता है, बच्चों का ख्याल रखना काफी ज्यादा मुश्किल है। और अब सियोंग बोलता है सच कहूं तो मैं इसे एक विलन का रोल देना चाहूंगा बट इस ग्रुप के सक्सेस के लिए अभी के लिए हम इसे राइवल बना लेते हैं। और अब जायंग कुछ तो नोटिस करता है और वो तायंग से बोलता है लगता है हमें सियोंग का डायपर चेंज करना पड़ेगा। जो सुन के तायंग शॉक हो जाता है और बोलता है क्या मैंने कभी डायपर को टच भी नहीं किया है। इन्हें देखकर माइकल बोलता है तुम लोग कितने पागल हो, इसे मैं हैंडल करता हूँ। और इस टाइम माइकल इतना कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि इसने अपने 3 सिबलिंग्स को संभाला है अपने होम टाउन में। और अब माइकल सियोंग को नीचे रखते हुए बोलता है ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और अब माइकल सियोंग का डायपर उतारता है और इसके बाद सियोंग ने जो किया है ना भाई ये सियोंग को नहीं करना चाहिए था। सियोंग लिटरली माइकल के मुंह पर मूत देता है और अब सियोंग हंसते हुए बोलता है कि ये काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग है। और इस टाइम सियोंग हंस रहा होता है और माइकल चुपचाप खड़ा होता है बट तायंग को समझ आ चुका है कि ये कुछ ज्यादा हो गया है तो तायंग कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी माइकल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है बट टाइम पर आकर तायंग उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि भाई शांत हो जाओ वो बस एक बच्चा है। और इस टाइम ये सब देखकर सेट पर सब लोग हंस रहे होते हैं और इन्हें देखकर सियोंग बोलता है ये एक परफेक्ट कॉमेडी सीन था, पूरा क्रू हंस रहा है मतलब कि ये शूट सक्सेसफुल रहा। और अब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर डायरेक्टर बोल रहे होते हैं हम लोग अब 2 घंटे का ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम इवनिंग शूट शुरू करेंगे। अब हम जस्ट का ग्रुप देखते हैं और ये लोग काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और लूकास बोल रहा होता है ये रियलिटी शो करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और फिर तायंग बोलता है अगर स्क्रिप्ट होती तो ये आसान होता।
और अब हम सियोंग और उसके मॉम डैड को देखते हैं, जहाँ पर सियोंग की मॉम बोल रही होती है, सियोंग तुमने काफी अच्छा किया। और सियोंग मैंने बोलता है ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। और फिर सियोंग की मॉम बोलती है तुम भूखे होंगे तो कुछ स्नैक खाया जाए। और वो सियोंग को बनाना देती है और सियोंग बोलता है बनाना ये तो मेरा फेवरेट है। और अब सियोंग बोलता है कि मैं अपने पिछले लाइफ में इसकी तरफ देखता भी नहीं था, बट अब मुझे काफी ज्यादा पसंद आने लगा है। आई लव बनाना। तभी वहाँ पर तायोंग आता है, जिसे सियोंग के डैड सर बोल रहे होते हैं। जो सुन के तायोंग बोलता है आपको मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ कैजुअली बात कर सकते हैं। और अब तायोंग बोलता है सच में सियोंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब भी मैं सियोंग के पास होता हूँ मैं नेचुरली उस सिचुएशन में खो जाता हूँ बिना कुछ रियलाइज करे। सब लोग बिल्कुल नेचुरली एक्ट कर रहे हैं, बट पता नहीं कैसे हमें परफेक्ट एंटरटेनिंग सीन मिल रहा है। और अब हम एक ऐसा ही सीन देखते हैं जहाँ पर तायोंग बोल रहा होता है एक फ्लावर बॉय जो कि चाइल्ड केयर भी समझ सकता है, मैं कितना कमाल का हूँ। अब हम तायोंग पर वापस आते हैं। वो आगे बोलता है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि सियोंग को हमारे रोल्स पता हो और वो बस उसी की तरह एक्ट कर रहा है। अब ये सुन के सियोंग के डैड बोलते हैं ये बस एक कोइंसिडेंट है ना। जिसपे तायोंग बोलता है हाँ बिल्कुल, वो अभी बस एक बच्चा है, बट इस चीज में कोई डाउट नहीं है, वो इतना ज्यादा शाइन कर रहा है जितना मैंने सोचा भी नहीं था। और अब माइकल को देखते हैं जो कि अभी अभी शावर लेकर आया और वो बोलता है वो साला बच्चा, ये बेबी सिटिंग करना कोई आर्टिस्ट का काम नहीं है। तभी उसका ध्यान असिस्टेंट डायरेक्टर की तरफ जाता है और असिस्टेंट डायरेक्टर बोल रही होते हैं इसे फ्रिज में रखना होगा। जो देखकर माइकल बोलता है असिस्टेंट डायरेक्टर उसमें क्या है। और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बोलती है इसमें सियोंग के लिए खाना है। और माइकल असिस्टेंट डायरेक्टर के हाथ में से वो ले लेता है और बोलता है ये मुझे दे दो, मैं सियोंग को ये खुद खिलाऊंगा। और इस टाइम माइकल मन में बोल रहा होता है जैसे ये बेबी सिटिंग काफी डल और अनाइंग है तो अब मैं इसे वर्थ वॉचिंग बनाऊंगा। और अब वो अपने जेब से चिली सॉस का पैकेट बाहर निकालता है। अब माइकल बोलता है एक आर्टिस्ट से बेबी सिटिंग कराना, कितने पागल है ये लोग। अब मैं कुछ ऐसे एंटरटेनिंग सीन बनाऊंगा जो देखने लायक होंगे। उस बच्चे की इतनी हिम्मत कैसे है मेरे मुंह पर ये करने की। और अब माइकल सियोंग के खाने में चिली सॉस मिला देता है और फिर बोलता है अब ये तेरी बारी है बच्चे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम असिस्टेंट डायरेक्टर को देखते हैं जो बोल रही होती है सारे हिडन कैमरा सेट हो चुके हैं डायरेक्टर। और फिर डायरेक्टर बोलते हैं सही है तो अब सब लोग जा सकते हैं और जस्ट तुम लोग गुड लक इवनिंग की शूटिंग के लिए। अब हम तायोंग को देखते हैं जो बोल रहा होता है तो अब हम क्या करें। और तुम बाकी मेंबर्स की हालत देख ही सकते हो, सबकी हालत टाइट हो चुकी है। और लूकस बोल रहा होता है कि भाई ये रियलिटी शो कितने ज्यादा मुश्किल होते हैं। और फिर बियॉन्से हम बोलता है कि मैं तो तुम लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जस्ट रिलैक्स करो, बट यार हम इतने सारे कैमरास के सामने ये कैसे करेंगे। और फिर लूकस बोलता है कि पहले हम डिनर कर लेते हैं, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। जिसे बियॉन्से हम बोलता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। और अब हम जायन को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है। और फिर तायोंग भी बोलता है ऑफ कोर्स हम लोग ये प्रिपेयर कर लेंगे, तुम रेस्ट करो जायन। और फिर लूकस बोलता है शायद मुझे कुछ रामेस बना लेने चाहिए। अब तायोंग बोलता है कि पहले हमें सियोंग को उसका बेबी फूड दे देना चाहिए। जो सुन के माइकल बोलता है कि मैंने ये ऑलरेडी कर दिया है। और अब वो खाने का बाउल लेके सियोंग की तरफ जाने लगता है। जो देख के तायोंग बोलता है अरे वाह माइकल, दिन भर तुम गुस्सा रहे बट अब तुम मदद करना चाहते हो। जिसपे माइकल बोलता है हाँ तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, पर इस बच्चे को खाना तो मैं ही खिलाऊंगा। और इसको देख के सियोंग को इतना समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब माइकल सियोंग के सामने बैठकर बोलता है चलो बच्चे इसे खा लो, तुम्हारी मॉम ने ये काफी अच्छा बनाया है। बट अब सियोंग माइकल को पहले खाने के लिए बोलता है। और ये देख के तायोंग बोलता है सियोंग क्या तुम पहले माइकल को ट्राई करने के लिए बोल रहे हो, तुम तो सच में काफी ज्यादा क्यूट हो। ये सुन के माइकल बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। और ये देख कर सियोंग मन में बोलता है आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसे तुम पहले खाओ। अब ये देख कर तायोंग बोलता है माइकल तुम क्या कर रहे हो, सियोंग तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। जो सुन के माइकल बोलता है मैं ऐसा खाना क्यों खाऊं जो बच्चे खाते हैं। जिस पे तायोंग माइकल से बोलता है यार तुम कितने पत्थर दिल हो, चलो ठीक है सियोंग का सारा प्यार मैं ही ले लूंगा। और वो सियोंग का खाना खाने वाला होता है बट माइकल बोलता है अरे नहीं रुक जाओ। बट तब तक तायोंग वो खा चुका होता है और वो खाते ही तायोंग के पूरे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और फिर वो खांसने लगता है। जिसे देखकर तायोंग बोलता है तायोंग तुम ठीक तो हो ना। और अब हम सियोंग को देखते हैं जो कि माइकल की तरफ काफी गुस्से से देख रहा था और मन में बोलता है जैसा मैंने सोचा था इसने मेरे खाने के साथ गड़बड़ की है और इसके लिए तो तुझे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और अब माइकल को भी थोड़ा डर लगने लगता है। और अब तायोंग बोलता है इसका टेस्ट बिल्कुल चिली सॉस जैसा है। जो सुन के तायोंग बोलता है बट सियोंग के बेबी फूड में चिली सॉस ये कैसे। और फिर तायोंग चिल्लाकर बोलता है माइकल। और फिर माइकल भी एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने चिली सॉस मिलाया था। और आगे माइकल बोलता है कि बस ये एक जोक था, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे वीडियोस और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्या तुम्हें एंटरटेनमेंट के बारे में पता नहीं क्या। जो सुन के तायोंग माइकल से बोलता है एंटरटेनमेंट हो या ना हो बट कुछ ऐसी लाइंस होती है जो तुम्हें कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और अब ये सब सुनकर तायोंग और ज्यादा भड़क जाता है और वो माइकल की कॉलर पकड़कर बोलता है साले क्या होता अगर सियोंग वो चिली सॉस खा लेता तो, अगर कुछ गलत होता तो। जायोन को ऐसे देखकर सियोंग बोलता है जायोन तुम्हारे पास भी काफी कारिश्मा है यार। और अब तायोंग सियोंग के सामने आकर बोलता है सियोंग मुझे माफ करना, माइकल थोड़ा इमेच्योर है, क्या तुम्हें सरप्राइज हुए। जो देख के माइकल बोलता है अरे यार तुम ये सब क्या बोल रहे हो, उसे कुछ समझ नहीं आने वाला, वो बस एक बच्चा है। जिसपे तायोंग बोलता है कि सियोंग एक स्मार्ट लड़का है, उसे सब कुछ समझ आता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सियोंग को समझ आ रहा है या नहीं, बट तुम्हें सियोंग से माफी मांगनी होगी। ये सब देख के सियोंग स्माइल करता है और बोलता है इन लोगों में पोटेंशियल है। और अब सियोंग काफी खतरनाक तरीके से हंसते हुए बोलता है तो ठीक है अब से मैं तुम्हें प्रॉपर्ली गाइड करूंगा। और अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं सियोंग के घर का, जहाँ मिस की माई होती है और वो बोलती है 20%। जो सुन के सियोंग के पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं। और आगे मिस की बोलती है क्या तुम लोगों ने वो देखा, जस्ट बेबी का पहला एपिसोड फ्राइडे को आया था और उन लोगों ने कहा कि उस एपिसोड को 20% की व्यूअरशिप रेटिंग मिली है। और अब सियोंग की मॉम बोलती है हमने वो एंजॉय किया बिकॉज उसमें सियोंगुक था। और अब सियोंग के डैड बोलते हैं 20% की व्यूअरशिप रेटिंग ये काफी अमेजिंग है ना। अब मिस की
बोलती है ये अमेजिंग से ज्यादा है, ये इनक्रेडिबल है। एमवीसी के शोज को भी 15% ही रेटिंग मिलती है। अब सियोंग की मॉम बोलती है और मुझे डायरेक्टर का भी कॉल आया था और वो बोल रहे थे अब से ये प्रोग्राम ऑफिशियली रेगुलर शेड्यूल हो चुका है। जसुन की मिस किम बोलती है ये सच में काफी कमाल का है, कांग्रेचुलेशन सियोंगुक। और सियोंग स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है आखिरकार ये मैं कर रहा था तो इस लेवल की सक्सेस मिलना तो नेचुरल है। और आगे सियोंग बोलता है बट इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरा सपना है पैसा, सक्सेस और अमीर बनना और फिर टॉप पे जाना, क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ और इस टाइम ये इतनी घटिया सी शक्ल बनाकर हंस रहा होता है। और सियोंग को देखकर मिस किम बोलती है ये सच में अनोखा बच्चा है। तभी सियोंग की मॉम मिस किम से बोलती है सिस्टर मुझे आपसे कुछ पूछना था, कुछ दिन पहले कोई तो सिंगसन कंपनी से हमारे घर आया था। जो सुन के मिस किम थोड़ा शॉक होती है और कहती है क्या। अब आगे सियोंग की मॉम बोलती है वो हमें कांग्रेचुलेट करने आए थे सियोंग के शो की सक्सेस के लिए और वो एक फ्रूट बास्केट भी लाए थे। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी इनसे बोलता है सीईओ सिंगसन जंग आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास जब भी टाइम हो तो हमारी एजेंसी विजिट करिएगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर सियोंग की मॉम बोल रही होती है अब हमें आगे क्या करना चाहिए। मिस किम बोलती है मैंने सिंगसन एंटरटेनमेंट के बारे में पता किया है, जैसा मुझे लगता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है और कुछ ऐसे रूमर्स भी है जिनमें कहा जाता है कि कंपनी के सीईओ के कनेक्शंस गैंगस्टर्स के साथ है। अब गैंगस्टर्स सुन के सियोंग के पेरेंट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और मिस किम बोलती है क्या हमें जाना चाहिए। सिंगसन के सीईओ के इन्विटेशन को ठुकराना काफी ज्यादा हार्ड होगा, एक बार चलकर देख ही लेते हैं कि वो लोग क्या बोलेंगे। मैं भी तुम लोगों के साथ आऊंगी, ये अच्छा नहीं होगा कि हम तुरंत ही मना कर दे और वापस आ जाए। अब ये सब अपना सियोंग भी देख रहा होता है और वो मन में बोलता है सिंगसन एंटरटेनमेंट सिंगसन जंग, ऐसा लगता है मैंने ये नाम कहीं तो सुना है। और तभी सियोंग को कुछ तो याद आता है और वो शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या ये वो आदमी हो सकता है। रुक जाओ तुम लोग वहाँ मत जाना, वो आदमी सिंगसन जंग वो एक ऐसा आदमी जिसके साथ तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में कभी फंसना नहीं चाहिए। और अब सीन शिफ्ट होता है सिंगसन जंग के ऑफिस में एंड इस टाइम सिंगसन जंग बोर्ड होता है आओ आओ बैठो, इसे अपना ही घर समझो। और अब मिस किम बोलती है शुक्रिया सीईओ सिंगसन जंग हमें यहाँ बुलाने के लिए, बट क्या मैं पूछ सकती हूँ आपने हमें यहाँ बुलाया क्यों। अब सिंगसन जंग बोलता है मुझे हमारे सियोंग के फायदे के लिए आपसे कुछ बात करनी थी। जो सुन के सियोंग बोलता है हमारा सियोंग, साले तो मुझे जानता भी है। और अब सियोंग सिंगसन जंग को मारने के लिए उछलने लगता है मेरे को जानता नहीं है ये। और सियोंग को पकड़ते हुए उसकी मॉम बोलती है सियोंग तुम ठीक तो हो ना। और अब मिस किम बोलती है फायदे के लिए। और अब सिंगसन जंग बोलता है मैं बात कर रहा हूँ एक कॉन्ट्रैक्ट की, एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट की। इसका मतलब है कि सियोंग हमारी कंपनी का एक एक्सक्लूसिव पार्टनर बन जाएगा। हमारी सिंगसन एंटरटेनमेंट कोरिया की नंबर 1 एजेंसी है और हाँ कैसा रहेगा 10 साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सुन के सियोंग की मॉम शॉक हो जाती है और अपना सियोंग कुछ तो सोचने लगता है। और मिस किम बोलती है 10 साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। अब सिंगसन जंग कंटिन्यू करते हुए बोलता है आप एक्टर जा डोंग यू और सियोन मी को तो जानते ही होगे, सियोंग सिंगसन एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है जो कि टॉप टैलेंट्स का घर है और हम सियोंग के टैलेंट की वैल्यू जानते हैं, इसीलिए हमने काफी सारे टर्म्स को चेंज करके उसके लिए एक स्पेशल एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। अब मिस किम कॉन्ट्रैक्ट को हाथ में लेकर बोलती है जरा मुझे इसे देखने दो। और सियोंग भी पास ही से बोल रहा था जरा मुझे भी देखने दो। अब मिस किम कुछ तो देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है बट इसमें तो, मगर सिंगसन जंग उन्हें बीच में ही रोक देता है और बोलता है ये पूरे 10 साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसमें 70-30 स्प्लिट होगा जिसमें कि 70 ऑफकोर्स हमारा होगा। अब सियोंग ये सुनकर काफी शॉक होता है और बोलता है 70%, ये तो एक नए एक्टर से बिल्कुल गुलामी कराने जैसा है। अगर मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो 70% अर्निंग ये ले जाएगा और मैं बस 30% चिल्लर गिनता रह जाऊंगा, ये तो बस मुझे एक नौकर बनाना चाहता है। अब सिंगसन अपने पीछे खड़े बंदे से बोलता है सबको ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा पसंद आती है क्योंकि ये है अमेजिंग। और पीछे खड़ा बंदा बोलता है आप सही बोल रहे हो बॉस। अब ये सब देखकर सियोंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है सिंगसन जंग तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। अब हमें सियोंग की पास्ट लाइफ का सीन बताया जाता है जहाँ सियोंग बोल रहा होता है मेरी पास्ट लाइफ में सिंगसन जंग सैमजॉन के काफी ज्यादा क्लोज था, खास करके मेरे फादर के साथ वाइस चेयरमैन जियोन जायुन। मेरे फादर सिंगसन जंग से सियोन मी के थ्रू मिले थे और फिर सैमजॉन के सारे एडवर्टाइजमेंट सिंगसन एंटरटेनमेंट को मिलने लगे थे और इसके बदले में सिंगसन जंग ने मेरे फादर के लिए अपनी लॉयल्टी दिखाई थी और फिर वो अपने सेलिब्रिटीज को सैमजॉन के हर इवेंट में भेजा करता था। बट इन द एंड उसे जेल जाना पड़ा था क्योंकि उस पर अपने ही सेलिब्रिटीज को धमकाने का और ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगा था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ सिंगसन जंग बोल रहा होता है मैं सिंगसन जंग इस इंडस्ट्री में पूरे 10 सालों से हूँ बट मैंने कभी सियोंग जैसा स्पेशल टैलेंट एक चाइल्ड एक्टर में कभी नहीं देखा। अगर आप सियोंग को मुझे सौंप देते हैं तो मैं उसे एक ग्रेट एक्टर बना दूंगा। और अब सिंगसन जंग अपनी असली बातें मन में बोलता है चाइल्ड एक्टर जैसे जैसे बड़े होते हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी लूज करते जाते हैं, जब तक वो स्पॉटलाइट में उन्हें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में बांध लो और फिर उनसे एडवर्टाइजमेंट का पैसा निकालो और जब वो काम के ना रहे उन्हें फेंक दो और इनके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नहीं है तो ये एक परफेक्ट टारगेट है। बट अब मिस किम बोलती है हमें माफ कीजिए बट हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। और अब ये सुनकर सियोंग खुश हो जाता है और फिर सिंगसन जंग बोलता है क्या मैं पूछ सकता हूँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं। अब मिस किम बोलती है 70-30 का स्प्लिट अनफेयर है और 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट सियोंग के लिए सही नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर
फ्यूचर में सियोंग की वैल्यू और ज्यादा होगी। अब सिंजंग बोलता है जिस तरह तुम बॉडी हो तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो एंड मैं तुम्हें देखकर समझ रहा हूँ कि तुम्हें वो बच्चा काफी ज्यादा पसंद है, बट क्या तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में पता भी है? चाइल्ड एक्टर्स का मार्केट इतना बड़ा नहीं होता और अगर हम कंपेयर करें अडल्ट एक्टर्स से तो वो इतना पैसा भी नहीं बनाते हैं। अब इसकी बातें सुनकर सियोंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो मन में बोलता है ये हरामखोर हमें नीचा दिखा रहा है। और आगे सिंजंग कंटिन्यू करते हुए बोलता है वो इस तरह बड़ा होगा तो अगर उसका चेहरा खराब हो जाए तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। अब ये सब सुनकर सियोंग की माँ उसके कान बंद करते हुए बोलती है आप ऐसा कुछ बच्चे के सामने कैसे बोल सकते हो? और अब इसे देखकर सियोंग भी बोलता है देखो बोल भी कौन रहा है, तू साले बुढ़ापे में मेंढक जैसा बदसूरत हो जाएगा, बट मैं जियोन सियोंग हूँ, मैं जितना बड़ा होऊंगा मैं उतना बेटर दिखूंगा। और अब यहाँ पर सियोंग चिल्लाने लगता है जिसे देखकर सियोंग की माँ बोलती है सियोंग शांत हो जाओ। अब मिस्किम यहाँ से उठते हुए बोलती है आप क्या क्या टैलेंट नहीं पहचान सकती, खैर अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अब सिंजंग मिस्किम से बोलता है आप तो सियोंग की मदर भी नहीं हो तो आप बीच में इतना क्यों बोल रही हो, आप एक आउटसाइडर हो तो आपको इस बात से बाहर ही रहना चाहिए। जो सुन के सियोंग की माँ कुछ तो बोलने वाली होती है बट तभी मिस्किम बोलती है मैं उसकी मैनेजर हूँ और मुझे बोलने का पूरा हक है। और अब मिस्किम सियोंग की मॉम से बोलती है चलो चलते हैं। और वो सिंजंग से भी बोलती है मैं इससे पहले एडवर्टाइजिंग में काम कर चुकी हूँ और मुझे पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से अनफेयर है, तो ठीक है अब हम यहाँ से चलते हैं। अब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और सिंजंग बोलता है तुम लोग इसे रिग्रेट करोगे, क्या तुम लोग लगता है तुम मुझे सिंजंग को ऐसे ही इग्नोर कर दोगे एंड क्या अब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाओगे? अब ये सब सुनकर सियोंग मन में बोलता है अब ये अपने असली रंग दिखा रहा है। और फिर मिस्किम बोलती है हम देख लेंगे। अब ये लोग बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं और मिस्किम बोलती है वो कितना घटिया बंदा था, एक प्रेग्नेंट वुमन के सामने वो धमकियां दे रहा था, ये तो इंसान भी नहीं लगता। और इस बात पर सियोंग भी मन में हाँ बोल रहा होता है। अब मिस्किम सोयोंग से बोलती है सोयोंग तुम ठीक तो हो ना, तुम घबरा गई होगी। अब सियोंग की माँ बोलती है मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है आपको ज्यादा मुश्किल हुई है। अब मिस्किम बोलती है नहीं ऐसे लोग इंडस्ट्री में हर जगह है, वैसे भी यहाँ पर कोई रीजन नहीं उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, चलो आगे से बस ले लेते हैं। और अब मिस्किम आगे चलने लगती है तभी सियोंग की माँ पीछे से बोलती है ओ नहीं आप सच में सियोंग की मैनेजर क्यों नहीं बन जाती? जो सुन के मिस्किम पीछे पलटती है और बोलती है क्या? और अब सियोंग उसकी मॉम की तरफ देखकर बोलता है ये बुरा फैसला नहीं है, बिजनेस में तुम सीखते हो कि टैलेंटेड लोग बहुत मिलते हैं बट ऐसे टैलेंटेड लोग जिन पर तुम भरोसा कर सको ये बहुत कम मिलते हैं। लैंड लेडी को इंडस्ट्री की अच्छी नॉलेज है और सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कई बार अपने आप को भरोसेमंद साबित किए हैं। एक ऐसा इंसान जो कि भरोसेमंद और अपना काम भी अच्छे से करे वही बेस्ट टैलेंट होता है। और अब मिस्किम बोलती है सोयोंग मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट तभी सियोंग काफी क्यूट सी स्माइल देता है और मिस्किम का हाथ पकड़कर बोलता है तुम मेरी कॉमरेड बन जाओ। अब ये देखकर सियोंग की मॉम बोलती है ओ नहीं मुझे लगता है सियोंग को आप पसंद हो। और आगे सियोंग की मॉम बोलती है ओ नहीं मुझे और मेरे हस्बैंड को इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो प्लीज हमारी हेल्प कीजिए सियोंग के फ्यूचर को बचाने में। अब मिस्किम स्माइल करते हुए बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, लगता है तुम्हारी वजह से मैंने एक नया सपना ढूंढ लिया है, मैं अपना बेस्ट करूंगी तुम्हारा मैनेजर बन के। और अब सियोंग की मॉम मिस्किम को गले लगा लेती है और सियोंग बोलता है वेलकम मैनेजर किम, चलो मिलकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं। और अब मिस्किम बोलते हैं तुम लोग मुझे पे तो करोगे ना? जिसमें सियोंग की मॉम बोलती है ऑफ कोर्स मैं आपको सब कुछ दूंगी होनी। और फिर मिस्किम बोलती है ये सही नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम टेरेस का सीन देखते हैं जहाँ पर वही सिंजंग खड़ा होता है और फिर पीछे से उसका एक एम्प्लॉय आकर बोलता है वो जो औरत थी जो सियोंग का मैनेजर होने का दावा कर रही थी उसका नाम मियोंग है और करंटली वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती है और वो उस घर के लैंडलॉर्ड भी है जहाँ पे जियोन सियोंग की फैमिली रहती है। अब ये सब सुनकर सिंजंग बोलता है लैंडलॉर्ड ये कैसे अजीब सी टीम है, अगर ये लोग मेरे पंखों के नीचे नहीं आते हैं तो इन लोगों को दिखाना पड़ेगा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहना कितना मुश्किल है, रिपोर्टर्स को बुलाओ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें तायोंग को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है रुक जाओ ये तुम क्या कर रहे हो माइकल। और अब हम देखते हैं कि सियोंग और माइकल बनाना खा रहे थे और अब माइकल रुकता है और तायोंग को बोलता है मुझे ही बनाना खाना पसंद है बट तुम लोग सारे के सारे सियोंग को ही देते हो। और अब माइकल सियोंग से बोलता है अरे चिल्लर रुक भी जा और कितना खाएगा। और अब सियोंग मन में बोल रहा होता है ये मैं इसलिए खा रहा हूँ बिकॉज मुझे तुझे नहीं देना है। और अब माइकल सियोंग से बोलता है साले मुझे दे दे। और सियोंग बोलता है सारे बनानास मेरे हैं। और अब इन लोगों को ऐसे लड़ता देखकर डायरेक्टर और बाकी सब लोग हंसने लगते हैं और जायून ये सब देखकर बोलता है माइकल तो ये क्या कर रहा है। और अब हम सियोंग और माइकल को देखते हैं जो कि अभी भी लड़ रहे होते हैं और इन्हें देखकर तायोंग बोलता है अरे यार बस करो अब रुक भी जाओ। अब हम बिल्डिंग के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है, इसका मतलब कुछ महीनों का टाइम स्किप तो हुआ है। अब हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि बोलता है सुबह का शूट कंप्लीट होता है, तुम लोगों ने अच्छा काम किया, चलो एक ब्रेक लेते हैं। अब हम सियोंग के मॉम डैड को देखते हैं और डायरेक्टर इनके पास आकर बोलता है शूटिंग साइट पर वेट करना काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है? जिसपे सियोंग की मॉम बोलती है बिल्कुल नहीं, भले ही कुछ महीने हो गए हो बट ये काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है, फिल्मिंग का प्रोसेस देखना काफी ज्यादा मजेदार लगता है। फिर डायरेक्टर बोलता है ठीक है बट अगर आपको इस हालत में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कभी बता सकती हैं। जो सुन के सियोंग की मॉम डायरेक्टर को थैंक्स बोलती है और डायरेक्टर बोलता है तो आपकी ड्यू डेट कब है? ये सुन के सियोंग की मॉम बोलती है शायद से लेट दिसंबर या फिर जनवरी। एंड अब डायरेक्टर बोलता है और हाँ वो माइकल के बारे में, सियोंग और माइकल की नोकझोंक व्यूअर्स को काफी ज्यादा पसंद आती है, वो दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसे। पर हाँ कभी कभी माइकल थोड़ा ज्यादा बोल जाता है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि ये सब देखकर आपको बुरा तो नहीं लगता। अब सियोंग की मॉम स्माइल करते हुए बोलती है मैं पर भरोसा करती हूँ डायरेक्टर, उन दोनों की ऐसी नोकझोंक देखकर मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जो सुन के डायरेक्टर बोलता है ठीक है मैं समझ गया बट फिर भी मैं चीजों पर ध्यान रखूंगा। जिसमें सियोंग की मॉम डायरेक्टर को थैंक यू बोलती है और अब मिस्किम को देखते हैं जो कि सियोंग की मॉम को देख रही थी और फिर यहाँ से चली जाती है। अब हम तायोंग को देखते हैं जो कि बोलता है अरे यार चलो अब हमें
लंच कर लेना चाहिए, भले ही हम कितना भी शूट कर ले, बट अब तक मुझे इसकी आदत नहीं हुई है। और अब हम सियोंग को देखते हैं जिसका पेट फूल चुका होता है और वो बोर्ड होता है। मैंने कुछ ज्यादा ही बनाना खा लिए, अब मुझे नींद आ रही है। एंड तभी सियोंग को एक डार्क प्रेजेंस फील होती है और इसके पीछे होता है माइकल। और माइकल बोल रहा होता है, साले चिल्लर, तूने अभी अभी मुझे मारा था ना, साला बदतमीज बच्चा। इसे देखकर सियोंग को गुस्सा आता है और सियोंग मन में बोर्ड होता है, साले सबको लगता है तो फनी है, बट यहाँ पर मैं हूँ जो तेरी रूट पर्सनैलिटी को झेल रहा हूँ। सबको लगता है तू कोई बैड बॉय जैसा कुछ है। अब हम टेलीविजन का सीन देखते हैं जहाँ पर लोग बोर्ड होते हैं कि माइकल इमेच्योर है और वो अपने यंगेस्ट न्यू सिबलिंग से जेलस है। और टेलीविजन पर ये देखकर लोग बोर्ड होते हैं। मैं बेट लगा सकता हूँ कि ये लोग कैमरास ऑफ होने पर भी सेम रहते होंगे। और दूसरा बंदा बोर्ड होता है कि सियोंग और माइकल की लव एंड हेट रिलेशनशिप काफी ज्यादा क्यूट और फनी है। एंड इस टाइम सियोंग मन में बोर्ड होता है, तो आजकल अपनी लाइन को ज्यादा ही क्रॉस कर रहा है, मेरी नजर हर टाइम तुझ पर है और ये देखकर मुझे लगता है कि तुझे एक प्रॉपर लेसन की जरूरत है। और इस टाइम सियोंग काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है, जो देखकर माइकल बोलता है, ये साला पागल बच्चा। और अब माइकल सियोंग के गाल खींचने लगता है। एंड फिर क्या, सियोंग रोने लग जाता है, जिसको मिस्किन देख लेती है। और इस टाइम माइकल सियोंग से बोर्ड होता है, अरे भाई चुप हो जा, मैंने तेरा गाल इतने जोर से भी नहीं पकड़ा था। एंड अब ये देख के मिस्किन बोलती है, माइकल क्या तुमने अभी अभी सियोंग के गाल खींचे? और अभी सुन के माइकल थोड़ा शॉक हो जाता है और वो सियोंग की तरफ देखकर बोलता है, अरे ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक छोटी मोटी बात पर चिल्ला रहा है। जो सुन के मिस्किन माइकल से बोलती है, सियोंग ऐसे किसी भी चीज पर गुस्सा नहीं होता और वो रोता तो बिल्कुल नहीं है। और अब मिस्किन को ऐसे देखकर सियोंग हंस रहा होता है और बोलता है, गुड जॉब मैनेजर। अब मिस्किन कंटिन्यू करते हुए बोलती है, मैंने शूटिंग के टाइम भी नोटिस किया तुम सियोंग पर हाथ उठाने की कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहे हो, तो प्लीज ऐसा करना बंद कर दो। जो सुन के माइकल बोलता है, क्या सीरियसली आप मुझे वार्निंग दे रहे हो? तुम लोग इस वर्थलेस बच्चे के लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो? ये सुन के मिस्किन ट्रिगर हो जाती है और बोलती है, क्या तुमने वर्थलेस कहा? शायद से तुम भूल गए कि तुमने सियोंग की वजह से काफी सारे कमर्शियल शूट करे हैं। अब ये सुन के माइकल काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है और मिस्किन सियोंग को उठाकर बोलती है, तुम्हें प्रोफेशनली एक्ट करना चाहिए और हाँ, इसके बाद सियोंग पर हाथ मत उठाना। आई होप तुम समझ गए होंगे। और ये बोलते हुए मिस्किन यहाँ से चली जाती है। और अब हम माइकल को देखते हैं जो काफी गुस्से में एक ही जगह खड़ा होता है और बोलता है, व्हाट द हेल, मैं यहाँ कोरिया में एक ट्रू आर्टिस्ट बनने के लिए आया था, ना कि यहाँ पर किसी बच्चे की बेबी सिटिंग करने के लिए। एंड सियोंग ऐसे जाते हुए भी इसे चिढ़ा रहा होता है और माइकल अभी मन में बोर्ड होता है, जब से वो चिली सॉस वाला इंसिडेंट हुआ है टीम मेंबर्स भी मुझे कुछ अलग ही लुक्स देते रहते हैं। यार यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है कि इस शो को बंद कराने का, वैसे भी ऐसा कुछ नहीं भी होता तब भी मैं सक्सेसफुल हो ही जाता। और माइकल ये सब बोल ही रहा था तभी इसके पास का फोन बजने लगता है और माइकल इसे उठाकर बोलता है, क्या है सालो, मैं भी बिजी हूँ। अब फोन पे का बंदा कुछ तो बोलता है, जो सुन के माइकल बोलता है, क्या सिंगसंग एंटरटेनमेंट? एंड ऑब्वियसली यहाँ पर सामने सिंगसंग जंग होगा, बिकॉज सियोंग ने और उसके मैनेजर ने उससे पंगे ले रखे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक बड़ी सी बिल्डिंग पर जहाँ पर अपना डायरेक्टर बोर्ड होता है। प्लीज आप सब लोग बैठ जाइए, आप सभी का शुक्रिया आज की स्पेशल प्रोडक्शन मीटिंग में आने के लिए। एंड हाँ, थैंक्स तायोंग, तुम अपने इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी यहाँ पर आए। एंड सुन के तायोंग बोलता है, रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मुझे यहाँ आना ही था। और हाँ, हमारा सियोंग की फैमिली जो कि बिल्कुल हमारी फैमिली जैसी है। अब इससे पहले हम मीटिंग स्टार्ट करें, सबके लिए बोनस है। अब ये सुन के सियोंग की मॉम बोलती है, क्या फिर से? एंड अपनी मिस्किन और सियोंग तो लालची है ही। डायरेक्टर बोलता है, पिछले हफ्ते हमारी व्यूवरशिप रेटिंग 30% हो गई और हम देख सकते हैं कि जस्ट बेबी का वीकली व्यूवरशिप चार्ट ऊपर जा रहा है एंड मेरे चैनल का चार्ट नीचे आ रहा है, तो प्लीज लाइक कर दो यार। खैर अभी डायरेक्टर बोल रहा होता है कि हायर अप सियोंग को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं और यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं बचा है, कुछ दिनों में हमें फाइनल एपिसोड भी शूट करना होगा, तो चलो आखिर तक अपना बेस्ट देते हैं। और इस टाइम हम सियोंग को देख सकते हैं जो कि पैसे देखकर ही खुश हो जाता है एंड तायोंग इस टाइम अपने पैसे गिन रहा होता है। अब डायरेक्टर कुछ पेपर्स रखते हुए बोलता है, चलो अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, क्रिसमस स्पेशल एपिसोड प्रोडक्शन। क्रिसमस नजदीक आ रहा है और ऊपर से रिक्वेस्ट आई है कि एक 90 मिनट्स का स्पेशल एपिसोड बनाया जाए, वो भी फैमिली फ्रेंडली अप्रोच के साथ। तो भाई लोग, ये स्पेशल एपिसोड का सुनकर मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया है, अगर तुम लोग इस वीडियो पे 1 के लाइक और 10 के व्यूज कंप्लीट करा देते हो, भले वो नेक्स्ट पार्ट के टाइम हो या फिर उसके नेक्स्ट पार्ट के टाइम हो, जब भी तुम लोग 1 के लाइक्स और 10 के व्यूज कंप्लीट करा देते हो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें रिचेस्ट सीओ की 90 मिनट की वीडियो दूंगा। तो अब तुम लोगों के ऊपर कि तुम्हें रिचेस्ट सीओ की बड़ी वीडियो चाहिए या नहीं। खैर अभी डायरेक्टर सियोंग से बोर्ड होता है, सियोंग पिछले कुछ दिनों से तुम अच्छे से चल पा रहे हो है ना। एंड इस टाइम सियोंग नीचे खड़ा हो जाता है और मन में बोर्ड होता है, मैं काफी दिन से अपने बॉडी को ट्रेन कर रहा था चलने और भागने के लिए, मैंने ट्रेनिंग के टाइम बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया है, तो मैं अब ये कर सकता हूँ। एंड अब डायरेक्टर बोलता है कि सियोंग और जस्ट के मेंबर क्रिसमस ड्रेस में होंगे और साथ में पार्टी और डांस भी होगा। अब इस इनके सियोंग की मॉम काफी ज्यादा खुश होती है, तो डायरेक्टर ये देखकर बोलता है, लगता है आपको ये आइडिया पसंद आया, तो चलो इसकी डिटेल में बात करते हैं। बट इससे आगे डायरेक्टर बोल पाते तभी असिस्टेंट डायरेक्टर अंदर आती है और बोलती है, डायरेक्टर एक बैड न्यूज है, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है सियोंग के फैमिली के रिगार्डिंग। और अब हम इस आर्टिकल को देख सकते हैं जिसमें लिखा था, जस्ट बेबी का जियोन सियोंग को अपने पेरेंट्स की लालच की वजह से काम के लिए एक्सप्लॉइट किया गया। और अब हम 2 रिपोर्टर्स पर शिफ्ट होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, हमने इस हफ्ते की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जमा करी हैं। तो हमारी सबसे पहली और हॉट न्यूज है जस्ट बेबी के चाइल्ड एक्टर जियोन सियोंग के फैमिली कंट्रोवर्सी के ऊपर। ये रिपोर्टर बोलती हैं, ये काफी ज्यादा अनयूजुअल आर्टिकल था और इसमें लिखा था जियोन सियोंग के पेरेंट्स अपने लालच के लिए उसे काम करने के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और फिर ये रिपोर्टर बोलता है, हाँ उस चीज को लेकर कोई प्रूफ तो नहीं था, बट लोग सियोंग की चिंता कर रहे हैं। बट तभी अपना डायरेक्टर टीवी बंद कर देता है और इस टाइम इस पूरे रूम में सब लोग काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। एंड तभी सियोंग की मॉम बोलती है, अब हमें क्या करना चाहिए। और डायरेक्टर सियोंग की मॉम को शांत करने के लिए बोलता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये इंडस्ट्री में होता रहता है, ये छोटी मोटी गॉसिप्स हैं, ये लोग बस हमारे सक्सेसफुल शो में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी चीजें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होती रहती हैं। अब मिस्किन बोलती है, मैं देखती हूँ ये आर्टिकल आया कहाँ से है। अब सियोंग खड़ा होता है और बोलता है, इट्स ओके। अब ये देख के सियोंग की मॉम शॉक होती है और मिस्किन को तो पता ही है कि ये अनोखा बच्चा है। अब सियोंग डायरेक्टर की तरफ देखता है और उनकी तरफ हाथ करके बोलता है,
डायरेक्टर डू इट राइट। एंड मैंने यहाँ पर ऐसा इसलिए बोला है बिकॉज मुझे यहाँ पर घंटा कुछ नहीं समझा कि सियोंग ने क्या बोला है, बट डायरेक्टर जो समझना था डायरेक्टर समझ चुका है और वो इससे इनके शौक हो जाता है। अभी सियोंग के टैटू से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं सियोंग तुम्हें डायरेक्टर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। एंड अभी सियोंग मन में बोल रहा होता है नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन आखिर में अगर पावर बन जाता है, हमें जल्दी से जल्दी ये पता करना होगा कि ऐसा कौन सा बंदा है जो ऐसे आर्टिकल से हम पर अटैक कर रहा है और उसे इससे मिलेगा क्या। अगर हमें जीतना है तो हमें उससे एक कदम आगे रहना होगा। अब सियोंग डायरेक्टर की तरफ देखकर बोलता है आखिर में आकर डायरेक्टर को एक्शन लेना होगा बिकॉज डायरेक्टर ही है जो इंडस्ट्री में काफी सारे लोगों को जानता है और यहाँ पर पता नहीं कैसे डायरेक्टर सब कुछ समझ जाता है और वो बोलता है सियोंग सही है ये चीजें ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड है तो बेस्ट होगा कि इस चीज को प्रॉपर्ली मैं ही हैंडल करूँ। अब ये सुन के सियोंग बोलता है तुमने सही फैसला लिया डायरेक्टर। और अब डायरेक्टर सियोंग के मॉम डैड से बोलता है अभी रिपोर्टर्स बाहर घूम रहे होंगे, ये थोड़ा परेशान कर सकता है बट जितना हो सके उतना घर पर ही रहिएगा और हाँ ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप शूटिंग साइट पर भी आने से ब्रेक ले लीजिए। और ये सुन के सियोंग की मॉम सियोंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है बट तभी मिस्किन बोलती है चिंता मत करो सियोंग मेरे साथ रहेगा, जो सुन के सियोंग की मॉम खुश हो जाती है। डायरेक्टर मिस्किन से बोलता है ये सही रहेगा मुझे आप पर भरोसा है, जिसमें मिस्किन बोलती है ये मुझ पर छोड़ दो और हाँ मुझे आपसे बात करनी है। अब डायरेक्टर यहाँ से उठते हुए बोलता है वैसे मैं इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं जल्दी ठीक कर दूंगा। अब रात हो चुकी होती है और डायरेक्टर बाहर आ जाते हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर बोलती है डायरेक्टर क्या आपकी बात खत्म हो गई। अब डायरेक्टर बोलता है उस आर्टिकल के बारे में उसमें लिखा था एक अंदर के पर्सन के हिसाब से सियोंग के पेरेंट्स रोज एंटरटेनमेंट फिल्मिंग शो के सेट पर आते हैं और हर चीज में इंटरफेयर करते हैं। अभी सुन के असिस्टेंट डायरेक्टर शॉक होती है और वो कुछ नहीं बोलती। एंड डायरेक्टर बोलते हैं देख कर लगता है हमारे बीच में कोई गद्दार है, क्या वो तुम हो, तुमने ऑडिशन के टाइम में भी ऐसा ही कुछ किया था। ये सुन के असिस्टेंट डायरेक्टर काफी ज्यादा शॉक होती है और बोलती है नहीं मैं नहीं हूँ, उस टाइम लगभग आपने मुझे निकाल ही दिया था तब से मैंने ऐसे काम करने छोड़ दिए हैं। अब डायरेक्टर सोचते हुए बोलता है तो ये कौन हो सकता है। और बस एक साथ ये वीडियो खत्म होती है। मुझे पता है मैंने 20 मिनट की वीडियो बोली थी बट मैंने नहीं दी है, बट डोंट वरी नेक्स्ट पार्ट तुम्हें जल्द से जल्द मिलेगा। एंड मैं कोई प्रॉमिस नहीं करने वाला कोई लंबा होगा या नहीं बट जल्द से जल्द आ जाएगा। और हाँ मैं सोच रहा हूँ 100 days 100 वीडियो वाला चैलेंज ले लूँ, तो तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट्स में बताना मुझे। आई होप तुम लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसे किसी मजेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।